चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय हरे कृष्ण। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अध्याय 4 है ना, चैप्टर 4 ऑफ भगवद गीता एज इट इज, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में 31 तक डिस्कस कर लिया था। लोगों को सबको याद है? कितने लोगों को याद है ना, जो रेगुलर अटेंड करते हैं, कि हमने 31 तक डिस्कस किया था? याद है? गौतम प्रभु को याद है कि है ना? याद भी रखना चाहिए, आप लोग नोट डाउन कर रही है इसलिए, है ना। कॉपी पेन इसलिए बोला गया है कि आप लिखिए कहाँ तक डिस्कस हुआ है, क्या क्या डिस्कस हुआ है ना। वी शुड नो क्लास क्या चल रहा है, सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक क्विक रिफ्रेशर या रिवीजन हम कर लेते हैं, है ना। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? कौन समराइज करेगा अभी तक का हमारा डिस्कशन चैप्टर 4 का? कौन करना चाहेगा बताइए? एनीबडी फ्रॉम यू? आप अपना हैंड रेज करिए। अच्छा, कुछ पार्ट्स में बता सकते हैं, जो जो आपको याद है, कुछ पार्ट्स बताइए। गौतम प्रभु, वुड यू लाइक टू ट्राई? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो बताइए। इसमें एक तो यज्ञ की इम्पोर्टेंस बताई गई है और यज्ञ किस किस प्रकार के होते हैं वो बताया गया जी। तो ज्ञान यज्ञ और हमारा जो फोकस है वो ज्ञान यज्ञ पे ही है, रादर देन जो दूसरे योग टाइप के जो यज्ञ होते हैं, जो कि मतलब जो साधना करते हैं वो लोग मोस्टली ट्राई करते हैं, जो कि फिजिकली थोड़े से हार्ड होते हैं। तो हमारा मोस्टली ज्ञान यज्ञ पे ही फोकस है। जी जी, बिल्कुल सही। और ये तो एक पार्ट हो गया, वो भी बहुत रिसेंट वाला, लास्ट अभी जो थोड़े टाइम पहले गिरा था। ये चैप्टर स्टार्ट होता है तब हमने क्या डिस्कस किया था, कौन बताएगा? मैंने हिंट भी दिया था स्टार्टिंग में, मैंने बोला था ना राज विद्या इससे स्टार्ट किया था। बताइए कौन बताएगा? कितने लोगों को याद है? इससे पता लगता है कि आप कितना सुनते हैं। देख लीजिए, आपके सामने प्रमाण है आपका खुद का कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, कुछ पोर्शन याद होगा पिछली क्लास का, कुछ तो याद होगा। प्रीति माता जी, आप बताना चाहेंगी या आरती माता जी?
जो जो रेगुलर आते हैं, कशिश जी, रोहिणी जी, है ना, जिन लोगों को मैं देखता हूँ हर बार, श्रद्धा जी, कशिश जी बताइए, कुछ कहना चाहती हैं आप? आपके माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उसमें अकर्म और विकर्म के बारे में बताया गया था, जी, मतलब जितना मुझे याद है। हाँ हाँ, उसमें ये बताया गया था कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि प्रभु की सेवा करते हैं और मतलब बाहर ये दिखाते हैं कि हम जैसे स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं और मतलब दिल से उस काम को नहीं करते, अपने सेल्फ के लिए वो लोग दिखावा करते हैं। यस, बट रियलिटी क्या होती है, मतलब वो भगवान की सेवा में अपने अपने टाइम को नहीं लगाते हैं। यस, सेवा इसको भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम भगवान के लिए हमने कुछ भी एक छोटा सा भी काम किया, चाहे हमने यस, भगवान के लिए भोग ही बनाया या यस, फिर यस, कोई उनके लिए वस्त्र बना के ही पहना दिए, तो यस, ये मतलब हमारे एक तरह समझ से गया। कर्म ही हुए, भगवान के यस, लिए थैंक यू, समर्पित है हम भगवान के थैंक लिए। यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप म्यूट कर लीजिए। तो इन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया वो क्या है कि, है ना, कर्म के विभाग, है ना, कर्म, अकर्म, विकर्म, है ना, ये हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। वेरी नाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये राज विद्या चैप्टर है ना। प्रीति माता जब कुछ कहना चाह रहे थे क्या? हाँ नहीं प्रभु जी, हो गया, मतलब वो आप जो ठीक है, लास्ट क्लास का पूछ रहे थे ना वही। हाँ ठीक है। सो हमने डिस्कस किया कि ये जो भगवत गीता है ये राज विद्या है। राज विद्या यानी कि ये साधारण लोगों के लिए है ही नहीं, है ना, ये राजाओं के लिए। पहले के ज़माने में ना भगवत गीता जो साधारण लोग होते थे ना उनको नहीं, उनके लिए नहीं होती थी, है ना। भगवत गीता जो पहले के राजा वगैरह करते थे वो लोग पढ़ते थे, शास्त्र के रूप में उन्हें पढ़ाया जाता था, उनके उनके सिलेबस का एक एटर्नल पार्ट होता था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात जानते हैं क्या है? हमारा हमारा भारत, है ना, हमारे इस भारत के आप करिकुलम में सीबीएसई के अंदर भी, है ना, भगवत गीता नहीं पाते, है ना। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। जबकि नीदरलैंड्स जैसी कंट्री, है ना, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया भगवत गीता अपने स्कूल्स में पढ़ाना। सोचिए कितनी शर्म की बात है ना। हमारे प्रधानमंत्री, है ना, गीता को लोगों को गिफ्ट देने जा सकते हैं, लेकिन वो खुले में बोल नहीं सकते कि गीता जो है हमारी राष्ट्रीय किताब है ना। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है ना। पहले ये राजाओं के लिए होता था, है ना, राजा और ऋषि, राज ऋषि लोग इन्हें पढ़ते थे, है ना, राजा भी थे और ऋषि भी थे, है ना। कितने समझदार लोग वो पढ़ते थे भगवत गीता को। और आप अभी तक अगर ज्वाइन करे हैं, आपने सुना है, समझा है, तो आप ये चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि भगवत गीता कितनी इंपॉर्टेंट है ना। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? है ना। भगवत गीता ने आपके दिलों को छुआ है कि नहीं अभी तक जो आपने क्लास की है? सही बात है कि नहीं? वरना आप लोग हर हफ्ते, है ना, मैं कोई वो तो नहीं देता आप लोगों को ऐसा कि भाई आओ आओ करके, है ना। आप लोग हर हफ्ते आते हैं क्योंकि आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ पाए हैं कि भगवत गीता इज़ दी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, है ना, ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। तो राज विद्या बताई गई थी कि राज विद्या राजगुह्यम, है ना, ये राजाओं को बताई जाती थी और बहुत कॉन्फिडेंशियल होता था भगवत गीता का ज्ञान, जो कि आज बहुत इजीली अवेलेबल है। ये हमने पढ़ा। तो इसी क्रम में आगे जैसे इन्होंने बताया कि अलग अलग हमने, भगवान कृष्ण बता रहे हैं अलग अलग प्रास से, अलग अलग तरीकों से उनको समझा जाता है ना। कई सारे योग हैं, है ना। कई लोग अष्टांग योग करते हैं ना, देखा है ना आपने, ऐसे सुबह सुबह उठ के योगा करेंगे, है ना। कई लोग ऐसे हठ योग करेंगे, है ना, सर के बल खड़े हो जाएंगे, है ना। एक मतलब एक दिन तक पूरे पूरे दिन खड़े हो जाते हैं सर के बल, है ना, उल्टा ऐसे सर नीचे रख के, है ना, अपसाइड डाउन, है ना। बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे बहुत कठोर कठोर व्रत लोग करते हैं, है ना। कई लोग यज्ञ करते हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, है ना। कई लोग क्या करते हैं, है ना, चैरिटी करते हैं, बहुत सारी चैरिटी करते हैं, है ना, बहुत सारा दान देते हैं। तो अलग अलग तरीकों से लोग योग करते हैं। लेकिन जो वास्तविक योग है
जैसा कि गौतम प्रभु ने बताया कि ज्ञान के साथ यज्ञ करना, ज्ञान के साथ योग करना, है ना, ज्ञान के साथ। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान ये है कि मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा कृष्ण का एक अंश हूँ, है ना, सिंपल सा ज्ञान, है ना। इस ज्ञान के साथ अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है वो सिद्ध होता है ना। और बाकी जितने भी कार्य हैं वो अधूरे ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो सारे लक्ष्यों के भी लक्ष्य हैं कृष्ण, उनको सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए वो अधूरे रह जाते हैं ज्ञान। इसलिए आप देखते हैं, है ना, कई सारे योगी हैं, है ना, ऋषि मुनि हैं, या कोई भी हठ योगी हैं, या नागा बाबा आदि देखते हैं, है ना, ये लोग बहुत कठोर तपस्याएं करते हैं। एक मैंने देखा था, वो हाथ अपना ऊपर ही रखते हैं बहुत सालों से, उनके हाथ है हड्डियां बन गई हैं, पूरे हाथ की हड्डियां बन गई, मैंने 40 साल से हाथ ही नीचे नहीं करा। अब आप एक बात बताइए, उनका अपने आप को ये पीड़ा देना, है ना, क्या ये कृष्ण को खुश कर रहा है ना, है ना, नहीं कर रहा है ना। इसलिए वो उन्होंने इतने साल से अपना हाथ नीचे नहीं किया, उनके हाथ पूरा हड्डी बन गई है, सर्कुलेशन नहीं गया वहाँ पे बिल्कुल भी ब्लड का, है ना। तो अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे होते, है ना, तो वो खुश भी होते, है ना, और उनकी जो योग है वो सफल भी हो गया होता, समझ रहे हैं। तो इसलिए जब हम जो भी कार्य करें ना, अपने दिनचर्या में भी कोई कार्य करें, तो हमें वो योग यज्ञ के रूप में करना चाहिए। और यज्ञ कैसा यज्ञ? ज्ञान के साथ मिक्स हुआ हुआ यज्ञ। और ज्ञान क्या है यहाँ पे? ज्ञान है कि मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ। मेरा वास्तविक स्थिति है कि मैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना। ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो परम पुरुष कृष्ण का दास है ना। इसलिए जब हमारी दीक्षा होती है तो हमें नाम मिलता है वीर नरसिम्हा दास, है ना, या कोई भी ABC दास, है ना, गौरांगा दास, है ना, अमोघ लीला दास, है ना, ऐसे दास लगता है आगे, गौर गोपाल दास, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब सेलिब्रिटीज भी हैं हमारे इसको में, सब अपने नाम के आगे दास लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा वास्तविक स्वरूप है कृष्ण का दास, है ना। ये वास्तविक हमारी पहचान है। अगर ये पहचान के बिना आप कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी कर्म कांड भी करते हैं, जैसे कई लोग, है ना, कई लोग बिल्कुल आज पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, पर कुछ लोगों ने आज पानी तक नहीं पिया, एकदम कंप्लीट फास्ट रखा है ना, है ना। अब वो, उनसे मैंने पूछा आप क्या करते हैं पूरा दिन? मैं सो जाती हूँ, है ना, चैंटिंग भी करती हूँ, सो जाती हूँ मोस्टली, है ना। तो भगवान को क्या वो खुश कर रहा है? ये हमें सोचना चाहिए अपने आप से, है ना। क्या ये हमें भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, या फिर ये वैसा ही है जैसे, है ना, हमारी इच्छा पूरी कर दो, है ना, उस तरीके के जो यज्ञ करते हैं ना, करवा चौथ के, वो एक्चुअल में ये सब व्रत भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कृष्ण पे शरणागत है ना, कई लोग महालक्ष्मी का व्रत करते हैं, कई लोग ये व्रत वो व्रत, फलाना ढमकाना, पूरे व्रत ही व्रत। लेकिन एक एकादशी का एक हमें बताया गया है कि आपने व्रत करना है ना। और कोई अगर वैष्णव आचार्य या भगवान का कोई अवतार है, भगवान के उनका जन्मदिन है, तो उन दिनों में कुछ फास्ट रखने का विधि है, उसके अलावा कोई भी फास्ट रखने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप कृष्ण की भक्ति में दृढ़ हो गए हैं और आपने मान लिया कि वास्तव में कृष्ण ही सबके भोक्ता हैं, सबके स्वामी हैं, तो फिर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी रखते तो हैं हम अलग से, है ना हमें करवा चौथ रखने की जरूरत है, ना ही हमें कोई और व्रत रखने की जरूरत है, क्योंकि सारे देवताओं के जो आदि देव हैं वो कृष्ण है ना। अगर आपने उनको खुश कर दिया तो इट इज जस्ट लाइक कि आपने जड़ को पानी दे दिया, पूरे वृक्ष को अपने आप, हर एक पत्ती को पानी अपने आप पहुंच जाएगा, है ना। अलग से नहीं आपको कुछ करना पड़ेगा कि हर एक पत्ती को पानी देने जाऊं, है ना। हर एक पत्ती को पानी दे दोगे और जड़ में नहीं डालोगे तो भी वृक्ष सूख जाएगा, है ना, तब भी वृक्ष सूख जाएगा, वृक्ष नहीं चलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वृक्ष जो है वो जड़ से ही बना है, जड़ का ही बना हुआ है वृक्ष, है ना। इसलिए कोई भी व्रत अलग से रखने की, अनुष्ठान रखने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ करना भी है, बहुत कंडीशंस हैं कि भाई नहीं, परिवार वाले बहुत परेशान करते हैं, यार व्रत नहीं रखता, ये नहीं करती, कुछ ये नहीं करता, है ना, तो उसको भी कृष्ण के लिए रखो,
ये है ज्ञान यज्ञ, यही बताया हुआ इस चैप्टर में, है ना। अगर आपको करना ही है, भगवान कह रहे हैं ठीक है ओके, क्योंकि सब लोग तो कृष्ण को 100% सरेंडर नहीं होंगे, ये कृष्ण भी जानते हैं, है ना। 100/100 हर कोई सरेंडर नहीं होगा, तो इसलिए कृष्ण ने, भगवान ने और ज़्यादा ऑफर दे दिया, ठीक है आप कर रहे हो कर लो, करना पड़ रहा है कर लो, लेकिन मेरी खुशी के लिए करो, है ना। मेरी खुशी के लिए करना है तो क्या करना होगा, जो भगवान के रिलेटेड एक्टिविटीज है वो करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है ना। रीडिंग करना, हियरिंग करना, चैंटिंग करना, ये सब करके करिए, ठीक है। ठीक है प्रीति माता जी, ओके। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ ओके, तो हमने पढ़ा था ये 4.28 है ना, चौथे अध्याय का 28वां 29वां, इसमें क्या बताया गया है, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, कुछ अष्टांग योग करके, है ना, कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के द्वारा, वेदों का अध्ययन करके, है ना, प्रबुद्ध बनते हैं। हाँ, अन्य लोग भी हैं, कई कई तरीके हैं, है ना, बहुत सारे। आप देखोगे कई लोग ऐसे ध्यान लगा रहे हैं ओमकार में, ऐसे एक जगह पे बैठ के, है ना। भगवान के भक्त क्या करते हैं, केवल भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं और भगवान के धाम में खूब एंजॉय करते हैं और भगवान की खूब सेवा करते हैं, है ना। कई लोग हैं, हमने बताया था तमोगुणी है ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को भी कष्ट देते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं, है ना। जैसे भस्मासुर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है, अपने अंग काट काट के अग्नि में डाल रहा था, है ना। अब उसको क्या लग रहा था कि शिव जी खुश हो रहे हैं उससे, पर शिव जी तो इसलिए आए थे कि भाई ठीक है यार, ये तो पागल है ना, अगर मैं आऊँगा नहीं तो ये तो मार लेगा अपने आप को, तो उस दया करके शिव जी आए थे, ये नहीं कि शिव जी उससे खुश हो गए थे, है ना। तो ऐसे व्रत करने से कोई फायदा वैसे है नहीं, है ना। कुछ लोग सूर्य देवता को, है ना, वो करते हैं, है ना, कुछ कुछ ऑफर करते हैं, जल चढ़ाते हैं, है ना, कुछ पुष्प चढ़ाते हैं, ताकि हमारा शरीर, है ना, बड़ा मजबूत हो जाए, है ना। सूर्य देवता से कोई प्रेम वगैरह नहीं है उनको, बस वो बिजनेस कर रहे हैं, है ना। हम चढ़ाएंगे, हमें अच्छा शरीर चाहिए, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, देवी माँ की उपासना करते हैं, क्यों, देवी माता से प्रेम नहीं है उनको, है ना, उनको रोकड़ा चाहिए अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, है ना, ताकि मैं निर्बाध रूप से खूब, है ना, इंद्रियों को अपना एंजॉय कर सकूं इंद्रियों से। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा था 30 और 31 पे, है ना, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अगर वो अर्थ जानते हैं इसका तो वो मुक्त हो जाते हैं, और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं, है ना। तो वो एक लैडर की तौर पे ऊपर जाते हैं, है ना। जब यज्ञ के बिना इस लोक में भी जीवन व्यक्ति सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा, है ना। हमने ये लास्ट कंक्लूड की थी क्लास बोल के कि यज्ञ के बिना जब इस जन्म में, इस लोक में भी खुश नहीं रह सकता व्यक्ति, है ना, तो परलोक में कैसे सुखी बनेगा, है ना। तो कुछ तो करना है, इसका मतलब कुछ तो करना है। अब वो क्या करना है वो हम आगे आज डिस्कस करेंगे, वो आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, ठीक है। आर यू रेडी? हरी बोल। थम्स अप कर सकते हैं, जब भी मैं कुछ पूछूं ना थम्स अप कीजिए, ओके, वेरी नाइस। ओके, तो टेक्स्ट 32 है ना, इसको पढ़ेंगे राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हाँ, है ना। अब इसका मतलब क्या है, ये प्रभुपाद जी ने अपने पपट में समझाया। पढ़िए राम प्रभु, आगे पढ़िए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है।
तो कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न यज्ञ बताए गए, है ना। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, तामसिक होते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग क्या है, उनको नॉनवेज चाहिए ही चाहिए, है ना। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं हाँ हम तो वेजिटेरियन है, क्यों, कैसे, है ना, हम सिर्फ एग खाते हैं, है ना, हम तो वेजिटेरियन है, हम तो सिर्फ ट्यूसडे को नहीं, है ना, हम तो ट्यूसडे को नॉनवेज खाते ही नहीं, इसलिए हम वेजिटेरियन। कई लोग ऐसे उल्ट पटांग से लॉजिक देते हैं, है ना। तो वो क्या है, तमोगुणी है, उनको कितना भी समझा लो भाई जीव हत्या करना पाप है, नॉन वेज नहीं खाना है ना, तो वो कुछ ना कुछ तर्क देते रहेंगे, है ना। अरे पेड़ों में भी तो जान होती है, ठीक है, पेड़ों में भी जान होती है, लेकिन हम तो पेड़ पौधे या वो भी नहीं खाते, हम तो क्या करते हैं, कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन ही पाते हैं प्रसाद के रूप में, है ना। और कृष्ण ने ही बोला है कि इन पेड़ पौधों में से कुछ कुछ चीजों को हम खा सकते हैं, वनस्पतियों को खा सकते हैं, इसलिए हम खाते हैं। कृष्ण ने ये नहीं बोला कि आप नॉन वेज खा सकते हैं। तो जो तमोगुणी लोग हैं ना, वो कितना भी कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण को पता है वो सुनेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है तुम, है ना, बलि दो पहले दुर्गा देवी के, वो है ना, वो काली काली माता के सामने, है ना, अमावस्या के दिन बलि दो, है ना, उसको काटो बलि, और उसको ये बोलो कि आज मैं तुम्हें काट रहा हूँ, कल तुम मुझे काटोगे ये मैं जानता हूँ, है ना, ये बोलते हुए फिर उसको काटो, है ना, फिर दुर्गा माता या काली माता को अर्पित करो, फिर जाके पाओ। ऐसा, है ना, हमारे वेदों में भगवान कृष्ण ने ही विधान दिया है तमोगुणी लोगों के लिए, है ना। कुछ रजोगुणी होते हैं, है ना, उनको जितना भी समझा लो कि भाई देवी माँ की पूजा, लक्ष्मी माता की पूजा केवल दिवाली में नहीं करनी, है ना, केवल धन लाभ की जरूरत है तब नहीं करनी, है ना, अगर हृदय से करोगे तो करो, है ना, वो कितना भी समझा लें लेकिन वो करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई कर लो, दिवाली दीपावली वाले दिन ये मुहूर्त होता है, इसमें करने को ये करो, विधान दिया ये करो, है ना। पर अल्टीमेटली ये टारगेट नहीं है ना। हमें ये सोचना चाहिए ये हम एलकेजी में हैं, यूकेजी में हैं, इसलिए हमें भगवान ने कंसेशन दिया, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि एलकेजी ही फाइनल क्लास है, हमें तो पीएचडी तक भी जाना है ना। समझे आप लोग, समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। थम्स अप कीजिए अगर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर मैं और समझाऊं, समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट रोहिणी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप सुन पा रहे हैं मेरे को, आप अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कोई बात नहीं। आप ट्राई कीजिए, अगर अनम्यूट होता है तो आप पढ़िए। कशिश जी आप पढ़िए। अच्छा मुकुल जी आप पढ़िए, मुकुल 33। हे परंतपा द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है पार्थ। अंततः सारे कर्मयोगों का ऑप्शन दिव्य ज्ञान में होते हैं। हाँ, हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है ना। हाँ जी। द्रव्य यज्ञ हमने बताया, क्या बताया, द्रव्य यज्ञ यानी कि, है ना, कोई द्रव्य अर्पित करना, है ना। आपने आहुति जलाई, आपने अग्नि ज्वलित करी, उसमें आपने, है ना, कुछ कुछ ओम अग्नि स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम चंद्र, ऐसे ऐसे कुछ कुछ किया, है ना। तो वो क्या है, द्रव्य यज्ञ, है ना। लेकिन द्रव्य यज्ञ से भी कौन सा यज्ञ यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ, है ना। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों, ज्ञान यज्ञ में क्या है, आप ज्ञान के साथ, है ना, उस चीज को समझने के लिए, समझ के साथ कि अल्टीमेट इसका गोल क्या है, फिर आप यज्ञ करते हो, इसलिए ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है द्रव्य यज्ञ से, है ना। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं आप, है ना। अगर आपने आहुति भी देनी है, आपने, है ना, प्रॉपर पैसा वाला यज्ञ करना भी है, तब भी ये जानिए कि इसका अल्टीमेट भोक्ता कृष्ण ही है ना। यज्ञ विष्णु है ना, विष्णु का ही एक नाम है यज्ञ, यज्ञ पुरुष, है ना। और पहले के जमाने में क्या होता था, जब
यज्ञ हो जाता था संपन्न, तो स्वयं साक्षात भगवान नारायण या भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण उस अग्नि में से प्रकट होते थे, है ना, और अंत में, है ना, सारा द्रव्य स्वीकार करते थे और कुछ प्रसाद छोड़ जाते थे, है ना। लेकिन आजकल ऐसा होता ही नहीं, है ना, शुद्धता नहीं है इसलिए। ठीक है, तो इसका जो परपट है आगे का वो पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? हर्ष की आईडी से। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वे भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यही रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित दिव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है ना। आध्यात्मिक लाभ ही नहीं मिलता उससे कोई, है ना। केवल वो कर्म कांड भी बन जाता है। हमने समझाया था ना, कर्म कांड का मतलब है कि केवल, है ना, रिचुअल्स करना। रिचुअल्स ऐसा चला आ रहा है, हमारे दादा पुरखों ने, परदादा ने ऐसा ही किया इसलिए हम कर रहे हैं, हमें उसका लॉजिक नहीं पता होता, उसे कहते कर्म कांड, है ना। तो कर्म कांड बन जाता है अगर हम पूरे ज्ञान के साथ उस यज्ञ को नहीं करते तो, है ना। उससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। और आध्यात्मिक लाभ तब होता है जब हम ये जानते हो कि इसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मतलब टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, ठीक है। और टारगेट है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, है ना। आगे पढ़िए। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। हाँ, यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। थैंक यू, बहुत अच्छा रीडिंग किया आप, बहुत अच्छा पढ़ते हो। इनसे भी इंस्पायर हुई है सभी लोग, है ना। आपकी एज कितनी है? 11 years old। वाह, देखिए, है ना, आप सब लोग, मतलब, है ना, आप लोगों को पानी नहीं हो रहे शर्म से। देखिए, वीडियो ऑन करके 11 साल की, 11 साल की लड़की कितनी ज़्यादा एंथुजियास्टिक है भगवत गीता सीखने के लिए, है ना। और आप सब साहब लोग हैं, है ना, यहाँ पे, है ना, आपका दास बोले जा रहा है ना। ये लड़की देखो कितना ज़्यादा सिंसियर है ना। और मैंने इनको आज नहीं देखा, पिछली कई क्लास से देख रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को भी ऐसा वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए, है ना। ये पता है क्यों ऐसा कर पा रही है? क्योंकि ये स्टूडेंट है ना। आप अपने आप को स्टूडेंट नहीं मानते, आप मानते हैं ठीक है, सुन लिया तो भी ठीक, नहीं सुना तो भी ठीक, अपना क्या जा रहा है? अरे बहुत कुछ जा रहा है आपका समय खराब जा रहा है ना। आपका जीवन जो बहुमूल्य जीवन है वो वेस्ट जा रहा है ना। तो इसलिए अटेंटिव लिसनर बनिए और सीखिए। आप सीखने आए, है ना। सीख के जाएंगे तो उसको जी भी पाएंगे। अगर सिर्फ एक कान से सुनेंगे तो दूसरे कान से निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम निकल जाएगा, पक्का निकल जाएगा। इसलिए सिंसियरली बैठ के थोड़ी देर के लिए सुनिए, ठीक है। ओके, तो इसका बहुत बड़ा पर्पट है ना। इतना बड़ा हमारे पास पढ़ने का टाइम भी नहीं है। और हाँ, हमने तो पढ़ लिया इसका। तो हमने देखा, है ना, द्रव्य यज्ञ, है ना, ये यज्ञ विधि है ना। इसमें, है ना, अगर हम विष्णु को
या कृष्ण को सेंटर में रखते हुए, उनको याद करते हुए अगर हम यज्ञ संपन्न करते हैं तो वास्तव में वो यज्ञ है ना फल देगा। क्या फल देगा? आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूटेंगे, है ना। आप भौतिक सुख के पीछे भागना कम करेंगे, है ना। आप आध्यात्मिक सुख के पीछे भागेंगे, है ना। इसमें क्या बताया हमने? यज्ञ भी दिव्य होता है ना, और हवि भी दिव्य होता है, हवन भी दिव्य होता है, और हवि हवि यानी कि कुछ यूटेंसिल्स जो यूज किए हैं, जो करने वाला है ना, वो सभी दिव्य अवस्था में है ना। अग्नि अग्नि भी दिव्य। फिर हमने चर्चा की थी कि अलग अलग है ना वर्णों के अनुसार भगवान ने विभाजन किया। ब्रह्मचारी अपने श्रवण और अन्य इंद्रियों का त्याग कठोर ब्रह्मचार्य भक्ति पूर्वक जीवन में रहकर करते हैं, जो श्रवण और कीर्तन पर केंद्रित है। गृहस्थ लोग क्या करते हैं? इंद्रिय सुख का त्याग कर कर नियमित जीवन अपनाते हैं, रेगुलेटेड लाइफ, है ना। यहाँ गृहस्थों की बात हो रही है, ग्रह मेधियों की बात नहीं हो रही, है ना। आप समझते हैं ग्रह मेधी क्या है? कौन बताएगा? हमने बताया था लास्ट टाइम। गृहस्थों की और ग्रह मेधियों में क्या फर्क है? बताइए आरती जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गृहस्थ की बात हो रही है, जो प्रभुपाद के जो श्री प्रभुपाद के जो 4 नियम थे कि उनका पालन करते हुए भगवान का, कृष्ण भगवान को सेंटर में रख के अपने कर्मों को उनको समर्पित करके हम जो कार्य करते हैं। और एक जो ब्रह्मवेदी है वो सब कुछ कर रहा है भगवान का ध्यान। ग्रह हाँ, मेधी, ग्रह ग्रह के ऊपर वेदी, मेधा है जिसकी, मेधा, वो सब कुछ कर रहा है पर भगवान का ध्यान नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि मैं तो ग्रस्त हूँ, ये वाला। तो इन दोनों में ये अंतर थे कि एक जो कृष्ण का ध्यान, कृष्ण को सेंटर में रख के कार्य कर रहा है, और एक जो कर तो रहा है बट भगवान को ही याद नहीं कर रहा है। यस यस, करेक्ट। और योगी अपनी आती हुई श्वास को जाती हुई श्वास पर समर्पित करता है और मन व इंद्रियों को आत्म साक्षात्कार के लिए वश में रखता है ना। अब ये इन है ना गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, योगी, है ना, इन सब के पाप प्रतिक्रिया शुद्ध हो जाते हैं, है ना, शुद्ध हो जाता है, उनका पाप धुल जाता है, और वे यज्ञों के परिणाम स्वरूप प्राप्त अमृत का स्वाद चखकर परम शाश्वत धाम की ओर अग्रसर होते हैं, है ना। तो ये अगर हम करते हैं, अपना जो धर्म है ना, अगर आपको गृहस्थ का नियम मिला, अगर आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके पति हैं, आप गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ नियमों का पालन करते हैं, है ना, तो भी आप क्या है, ग्रेजुअली, है ना, किसकी ओर अग्रसर होते हैं? आत्म उन्नति की ओर, है ना। आप भगवान के धाम की ओर जाते हैं, है ना। आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने की ओर जाते हैं, अग्रसर होते हैं, है ना। अगर अपने नियत कर्म का भी आप पालन भगवान के लिए करते हैं, है ना। विवाह संस्कार, है ना, लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर नहीं हमारा शास्त्रों में, विवाह संस्कार, है ना, एक संस्कार है। ऐसे ही हर योगी का भी एक संस्कार है ना। योगी क्या करता है, क्या नहीं करता, है ना। यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, है ना, समाधि, ये सब अवस्थाएं। और श्लोक 30 से 33 में क्या हुआ डिस्कस? यज्ञ की सही पहल करने का अर्थ है यज्ञ का अर्थ जानना और उसका परम लक्ष्य समझना। सभी यज्ञों के लिए आवश्यक है इंद्रियों को नियंत्रित करना और उन्हें सीमित रखना। हाँ, इन सब में एक चीज कॉमन है, अगर बोला जाए इन शॉर्ट, जितने भी ये यज्ञ हैं इनमें कॉमन क्या है ना। तो इन सभी यज्ञों में एक चीज कॉमन है, क्या है? अपनी इंद्रियों को वश में करना, कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग योर सेंसेस। दूसरा, इंद्रिय सुख का नियमन करना, है ना। यानी कि जो मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट है, मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट का क्या मतलब है ना, बस अपने पेट की खुशी के लिए, है ना, कुछ भी खा लेना, है ना, बाजार से खरीद के, है ना, या अपनी आंखों की खुशी के लिए कुछ भी ऊटपटांग देखते रहना, है ना। अपने कानों को खुश करने के लिए, है ना, कैसा भी म्यूजिक सुनना, रॉक बैंड, ये फलाना ढमकाना, गाली गलौज सुनना, है ना, और अपनी नाक में, है ना, कुछ भी
अल्कोहल डालना, कुछ भी करना, है ना। तो मतलब मिसयूज करना अपनी सेंसेस का, वो क्या है, इंद्रिय सुख की ओर भागना, मटेरियल एंजॉयमेंट, है ना, उसको कंट्रोल करना, ये है योगी का लक्षण। एक योगी जो है, एक यज्ञ करने वाला जो है, वो क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है ना। ये कॉमन है, सब सारे यज्ञों में कॉमन है। सभी वैदिक यज्ञ अंततः, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाते हैं, है ना। इन सब में ये भी कॉमन है कि ये सभी आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाएंगे आप। अगर आप इसको अच्छे से कर रहे हैं तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करेंगे। भिन्न भिन्न कर्मियों के लिए भिन्न भिन्न यज्ञ हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, कोई तमोगुणी है भाई, कोई मांस के बिना रह ही नहीं सकता, तो उसको बलि का यज्ञ बताया गया, है ना। और कोई रजोगुणी है, उसको वो लक्ष्मी जी की उपासना का कुछ बताया गया। बिना यज्ञ के कोई सुखी नहीं रह सकता और ना ही शांत रह सकता, है ना। कोई भी नहीं रह सकता, ये करना ही पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट है। अब हम सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, भगवत गीता का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका, है ना। इसको मेंशन कीजिए अपने कॉपी पेन लेके, है ना। ये श्लोका नंबर है 4.34, चैप्टर नंबर 4, श्लोका नंबर 34, है ना। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। अभी तक तो भगवान कृष्ण ने बताया, है ना, कि किस तरह के यज्ञ होते हैं, उनका क्या फल है ना, कैसे उससे उन्नति होती है। अब भाई कोई पूछ सकता है, मानो अर्जुन पूछ रहा हो जैसे, कि वो तो आपने बता दिया भगवान, लेकिन ये तो बताइए, है ना, मैं ये समझूंगा कैसे कि यज्ञ करना कैसे है, यज्ञ होता क्या है, और मुझे कौन सा यज्ञ करना है, मेरे लिए क्या ड्यूटीज है, कौन बताएगा, कैसे पता कैसे लगेगा मुझे। तो फिर भगवान ने ये श्लोक बोला, है ना। तो इस श्लोक को पढ़ेंगे स्मृति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया गया है। उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हाँ, तो भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, क्या विधि है, तुम गुरु के पास जाकर, है ना, सत्य को जानने का प्रयास करो, है ना, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, है ना। देखिए, इसको नोट करते रहिए, क्या भगवान बता क्या रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, है ना, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 2, है ना, उनसे विनीत होकर, विनीत, ह्यूमिलिटी, है ना, ये सेकंड पॉइंट। तीसरी, उनसे जिज्ञासा करो, जिज्ञासा, क्वेश्चंस, थर्ड पॉइंट। फोर्थ, और उनकी सेवा करो, है ना। तो ये 4 चीजें हमें करनी पड़ेंगी अगर हमें कोई भी ज्ञान को लेना है ना, अगर हमें ज्ञान को अपनाना है अपने जीवन में, तो ये 4 चीजें करनी पड़ेंगी हमें। हाँ, इंक्लूडिंग दिस क्लास, भगवत गीता को भी अगर आपने समझना है तो ये 4 चीजें करनी ही पड़ेंगी। क्या क्या 4 चीजें? गुरु के पास जाना होगा, है ना, सत्य को जानने का प्रयास करने के लिए। उनसे विनीत होना पड़ेगा, हम्बल, है ना। जिज्ञासा, उनसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। और चौथा, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी, है ना। जब आप ये चारों करेंगे तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, है ना, वो व्यक्ति ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, जिनको ये नॉलेज है, वो तुम्हें इसका ज्ञान दे सकते हैं, है ना। इसका प्रॉपर्ट पढ़िए, कौन पढ़ेगा? ममता जी आप पढ़िए। निसंदेह आपकी आवाज कम आ रही। बुक से पढ़ती हूँ। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश
निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। हाँ, तो अब भगवान आदि एक मिनट, तो यहाँ पे बताया गया है ना, कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग बड़ा कठिन है ना। हमने सुना ना कि कई बार योगी क्या क्या नहीं करते है ना, कई सालों तक भूखे भी रहते हैं कई लोग, है ना। कई लोग एक ही पाँव पे खड़े होते हैं, कई लोग ऐसे हाथ ऊपर करके, बड़ा मुश्किल है ये सब चीजें, है ना। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि प्रारंभ होने, है ना, भगवान से ही प्रारंभ होने वाली एक कड़ी से अगर कोई गुरु जुड़ा हो, उनसे तुम्हें इसको सुनना चाहिए, है ना। और इस परंपरा का सिद्धांत हुए बिना, है ना, प्रमाणिक हुए बिना कोई भी गुरु नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या है, जो भी सेल्फ मेड गॉड्स है ना आजकल आप देख रहे हैं, है ना, हर जगह पे आजकल कोई ना कोई भगवान बन के बैठे हुए हैं, है ना। ये सब क्या है, बोगस है ना। ये भगवत गीता में बता रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि वो किसी परंपरा में नहीं आते, है ना। अभी हम नेक्स्ट श्लोक में और अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि भगवान कृष्ण ये चीज बोल रहे हैं कि परंपरा से होना कितना जरूरी है। परंपरा का मतलब क्या है? परंपरा का मतलब है कि एक शिष्य, एक जो गुरु है वो किसी का शिष्य भी होना चाहिए, है ना। और वो जो उनके गुरु हैं वो भी किसी के शिष्य होने चाहिए, फिर उनके जो गुरु हैं वो भी किसी के शिष्य होने चाहिए, है ना। मतलब बिना शिष्य बने कोई गुरु बन ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी नहीं है जो केवल गुरु हो वो किसी का शिष्य होना, ऐसा कोई भी नहीं है। केवल कृष्ण ऐसे हैं, है ना, जो परम गुरु हैं, आदि गुरु हैं। उनके अलावा और कोई ऐसा नहीं है दुनिया में, है ना, जो शिष्य ना बनाओ, केवल गुरु हो। और जो भी ऐसा है ना, जो अपने आप को ऐसा दिखा रहा है या जो अपने आप को ऐसा एडवर्टाइज कर रहा है ना, आप ठोक के बोल सकते हैं कि तुम बोगस हो, है ना, ठोक के बोल सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता ये प्रमाण है ना। अरे भाई, अगर आप शिष्य ही नहीं बने, आपने किसी से सीखा ही नहीं, है ना, तो आप कैसे किसी को आगे ज्ञान दे रहे हो, है ना। अब जैसे मेरा भी इंट्रोडक्शन दिया, वो बता रहे थे कि मैंने भी भगवत गीता को पढ़ा, 5-6 बार पढ़ा, मैंने सुना, मैंने कोर्स किया, तब जाके तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही, है ना, कहीं पे उठ के आ जाऊं और भगवत गीता पढ़ाना शुरू कर दूं, तो क्या मैं गुरु बन गया? नहीं। तो प्रमाणिक होना पड़ेगा, पहले शिष्य होना पड़ेगा, तब हम गुरु बन सकते हैं। और शिष्य का मतलब क्या है? शिष्य का मतलब है उसने भी ये सब किया हो, ये 4 चीजें उसने भी की हो। क्या? उसने भी अपने गुरु के पास जाकर परम सत्य की जिज्ञासा की हो, विनीत हुआ हो, क्वेश्चंस पूछे हो और उनकी सेवा की हो। ये 4 चीजें उन्होंने भी की हो, तब वो प्रमाणिक गुरु है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या मेरी बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना? ये 4 चीजें अगर गुरु ने नहीं करी तो वो गुरु है ही नहीं, है ना। तो उसने भी की होनी चाहिए, है ना। अब आप देखिए आप कहाँ पे हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, अब आपको खुद अपने आप से पता लग जाएगा। ठीक है, पढ़िए, आगे पढ़िए ममता जी। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म या सुस्त तर्क से सहित भागवतम में यहाँ पे बताया हुआ है, भागवतम का कथन है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना। धर्म का निर्माण स्वयं भगवान से हुआ है ना। तो धर्म का निर्माण अगर भगवान से हुआ है, तो जो गुरु हैं हमारे, है ना, उनके भी जो आदि गुरु हैं, गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, है ना, जो अगर टॉप मोस्ट गुरु कोई बोला जाए, है ना, तो वो होने चाहिए कृष्ण, है ना। क्योंकि कृष्ण ही धर्म को बताने वाले हैं, कृष्ण ने ही धर्म को निर्माण किया है। ये वेद, पुराण, है ना, ऋचाएं जितने भी हैं, है ना, श्रुतियां, सुक्ता, जितने भी आप समझें, आरण्यक, ये सब किससे निकले हैं? ये स्वयं भगवान से ही निकले हैं।
ये सारे वेद पुराण सब भगवान से निकले। तो आदि होने चाहिए कृष्ण, है ना। अगर आपके परंपरा के आदि कृष्ण नहीं है तो आपकी गुरु परंपरा फेक है ना। तो अब ये जानते हैं कि हमारी जो गुरु परंपरा है जिसमें हम आ रहे हैं, क्या वो प्रमाणिक है कि नहीं है ना। जानना जरूरी है कि नहीं, है ना, जरूरी है ना। तो आप गिनिए, है ना। हमारी जो गुरु परंपरा है, यानी कि जो हम इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं, है ना, हमारे जो आदि हैं वो हैं कृष्ण। हम तो साफ बोलते हैं कि हमारे आदि हैं कृष्ण। फिर कृष्ण से ज्ञान मिला किनको, ब्रह्मा जी को, है ना। फिर ब्रह्मा जी से ज्ञान मिला नारद मुनि को। नोट डाउन करते रहिए जो लोग सीरियस हैं, है ना। फिर नारद जी से ज्ञान मिला वेद व्यास को, महर्षि व्यास देव को, है ना। फिर व्यास देव जी से ये ज्ञान आगे बढ़ा सुखदेव गोस्वामी, है ना, और अन्य ऋषियों तक, है ना। फिर आगे चल के उनकी परंपरा हुई जिसमें कई सारे आचार्य हैं। फिर जाके आए मध्वाचार्य, है ना, क्योंकि हम ब्रह्म मध्व परंपरा से आते हैं। मध्वाचार्य के भी शिष्य हुए, है ना, विष्णु तीर्थ, है ना। ऐसे आगे करते 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 कई सारे लक्ष्मीपति तीर्थ, ऐसे ऐसे करते करते फिर कौन आए, है ना, ईश्वरपुरी। और फिर चैतन्य महाप्रभु, है ना। फिर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि, है ना। उनके शिष्य गण, उनकी परंपरा हुई, है ना, नरोत्तम दास ठाकुर जी। फिर आगे चलते रहे। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना। फिर आगे, है ना, बलदेव विद्याभूषण, है ना। फिर आगे चलते चलते फिर गौर किशोर, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, है ना। फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, फिर उनके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फिर उसके बाद आते हैं हमारे हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी के ही शिष्य हैं जो मेरे गुरुदेव हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो ये परंपरा, ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है, ये परंपरा से ही मिल रहा है, इसलिए प्रमाणिक है, साफ सी बात। और जो लोग खुद ही गुरु बने बैठे हैं वो अप्रामाणिक है। तो इसलिए भटकिए नहीं। अगर आप भटक जाएंगे, किसी ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ जाएंगे जिसका कोई ना माई है ना बाप है ना आगे है ना पीछे है ना, तो आप अपने जीवन का बेड़ा गर्क कर बैठेंगे, सच में। इसीलिए आजकल इतने, है ना, इतने केसेस आते हैं, इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है ना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रमाणिक है ही नहीं, ये अपने आप ही बने हुए हैं। तो दे आर मिस यूजिंग द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक, है ना। वो लोगों के विश्वास को मिसयूज करते हैं, है ना। तो अब हम भगवत गीता क्योंकि पढ़ते हैं, हम भगवत गीता के स्टूडेंट्स हैं, तो हम भेदभाव कर सकते हैं, है ना। हमें ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं कैसे आप धोखा ना खाओ। क्यों? क्योंकि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप धोखा ना खाओ, ऐसे सो कॉल्ड बोगस गुरुओं के चक्कर में ना पड़ो। तो जो भी सेल्फ मेड गॉड है आज के टाइम में, आप उनको आसानी से रिजेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं, है ना, आदि गुरु हैं, कृष्ण सबके गुरु हैं, है ना। वही बोल रहे हैं कि कौन ट्रस्ट के लायक है, कौन नहीं है। तो इसलिए धोखा ना खाइए, है ना, भगवत गीता के अगर आप स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना है भगवत गीता ताकि हमें धोखे ना मिले, ठीक है। अच्छा, एक टेस्ट और है। अगर कोई बोले ना कि भाई मैं भगवान हूँ, उनको बोलो कि भाई ठीक है, भगवान कृष्ण ने तो 7 दिन 7 रातों तक अपनी छोटी सी उंगली में गोवर्धन उठाया था। आप एक पहाड़ी को 1 दिन के लिए उठा लो, या चलो 2 घंटे के लिए उठा लो, 1 घंटे के लिए उठा लो, वो नहीं उठा पाएगा। वो कहेगा नहीं, अभी हमारी लीला करने का समय नहीं। तो ये होते हैं फेक गुरुज, है ना। तो इनसे सावधान, है ना, इनके चक्कर में ना पड़े। हम इसको स्किप कर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे। किसने नहीं पढ़ा अभी तक? रोहिणी जी, आपका हो गया सॉल्व? राजेंद्र जी की आईडी से पढ़िए 35 नंबर श्लोक का अर्थ। आपकी आवाज नहीं आ रही।
अभी भी नहीं आ रही? बाकी लोगों को आ रही है, मेरे को ही नहीं आ रही सिर्फ? नहीं आ रही। एक बार वो आपने कुछ लगा रखा है अगर वो, तो अपना निकाल के बोलिए, हेडफोन वगैरह। प्रभु जी अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, आप बोलो। पढ़ो पढ़ो। पढ़िए, स्क्रीन में लिखा हुआ है, जल्दी पढ़िए, टाइम ना लगाइए। जी। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप के अर्थात वे सब मेरे हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कह यदि रहे हैं? तुम्हें नहीं नहीं, अब बस अभी इतना ही है ना। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद है ना, तुम कभी मोह को प्राप्त नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव वास्तव में परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, यानी कि भगवान के ही अंश हैं सब, अर्थात वे सब मेरे हैं, है ना। कोई अगर प्रामाणिक गुरु कि आपको शेल्टर मिल जाए ना, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। अगर आपको कोई रियल जो परंपरा में आचार्यों के बताए अनुसार आपको शिक्षा देने वाला कोई गाइड या कोई गुरु, कोई काउंसलर अगर मिल जाए ना, तो आप ये समझिए कि वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली। क्योंकि आज दुनिया तरस रही है इस चीज़ के लिए, उनको कोई सही ज्ञान देने वाला नहीं है। भटकाने वाले, लूटने वाले, है ना, और उनका मिस यूज़ करने वाले बहुत दुनिया बैठी है ना, बहुत सारे लोग बन के बैठे हुए हैं। लेकिन सही ज्ञान जो भगवान कृष्ण का ज्ञान है, उसे यथा रूप में देने वाले कौन है? हमारे श्रीला प्रभुपाद और अन्य कुछ आचार्य, बहुत कुछ, थोड़े बहुत आचार्य, है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसे गुरु हैं, है ना, जो भगवत गीता को एज इट इज, भगवत गीता यथा रूप उन्होंने रचना की और यथा रूप में हम सबको सिखाया, है ना। तो और इसका फल पता क्या होगा? अगर आप उनसे ज्ञान लोगे, अगर आप प्रभुपाद की दी हुई शिक्षाओं को, उनके परपट को, उनके भगवत गीता यथारूप को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो आप, है ना, सारे ज्ञानों में सिद्ध हो जाएंगे। आप मोहों को कभी भी प्राप्त नहीं होंगे, है ना, और आप वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, जो रियल नॉलेज है ना। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। इसका प्रूफ ये है कि प्रभुपाद जी की भगवत गीता को पढ़ने के बाद देश ही नहीं, विदेश में, पूरे विश्व में सैकड़ों लोग आपको हरे कृष्णा करते हुए दिखेंगे, है ना। सैकड़ों लोगों ने, है ना, नशा करना, है ना, अवैध संबंध रखना, लिव इन रिलेशनशिप रखना, है ना, जुआ खेलना, स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, है ना, गलत आदतें करना, ये सब छोड़ दिया, है ना। जो सरकारें करोड़ों पैसा रुपया खर्च करके भी नहीं कर पाई, है ना, नशा मुक्ति आंदोलन, ये आंदोलन, वो प्रभुपाद जी की का केवल किताब को पढ़ने के बाद, है ना, उन लोगों के जीवन में बदलाव आया। ये है प्रूफ कि ये प्रमाणिक आचार्य हैं, कि ये प्रमाणिक गुरु हैं, है ना। उनकी वाणी में इतनी शक्ति है कि लोगों के जीवन बदल जाते हैं, 360 डिग्रीज बदल जाते हैं, है ना। मैं भी उसमें से एक प्रूफ हूँ, है ना। मैं भी कोई ऐसा दूध का दूल्हा नहीं था, एकदम मैं आसमान से टपका, ना जी ना। हम सभी प्राय, है ना, जो भी हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, हम कुछ माला जाप कर पा रहे हैं, कुछ नाम ले पा रहे हैं भगवान के, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा की वजह से हुआ है। अगर प्रभुपाद ना आए होते तो हम सब ऐसे ही रूल रहे होते, इधर उधर बिखर गए होते, है ना। हम सोच भी नहीं सकते थे हम कहाँ होते, हमारी क्या हालत हो रही होती। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभुपाद जैसे एक प्रामाणिक आचार्य, एक गुरु प्राप्त हुए हैं। अब इस अवसर को खोइए मत, है ना। जो उनकी शिक्षाएं हैं जो वो लिख के गए हैं, भगवत गीता रात रात भर जाग के जो वो लिख के गए हैं, इतना कष्ट लेके, उसको ऐसे ही गवाइए नहीं, है ना। ये सब हम सब शिष्यों का दायित्व है ना। ये सब हमारे ऊपर ऋण है
प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों का हमारे ऊपर ऋण है, और जो भी आचार्य परंपरा से जुड़े हुए हैं उन सब का हमारे ऊपर ऋण है। तो वो उतरेगा कैसे? उसी ज्ञान को यथा रूप में जब हम आगे लोगों को बांटेंगे तो ये ऋण उतरेगा। तो इसलिए आपको कई लोग कॉल करते हैं, है ना, हर हफ्ते कुछ लोगों की कॉलिंग की सेवा है, आपको कॉल करते हैं, तो उनसे रूडली मत बिहेव कीजिए, क्योंकि वो उनके जो गाइड ने उनको दिया है उस ऋण को उतारना चाह रहे हैं, है ना। वो कृतज्ञ नहीं है, वो कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, वो कृतज्ञ है ना। वो सेल्फिश स्वार्थी लोग नहीं है। वो गालियां भी सुन के लोगों की फिर भी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो उनसे रूडली बात ना कीजिए, है ना। आप भी उल्टा, इनफैक्ट आप भी ये सेवा कीजिए, है ना। लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको भी किसी ने जोड़ा, आपका भी जीवन किसी ने बदलने की कोशिश की। तो ये ऋण कैसे उतरेगा? आप कभी चाह के भी गुरु का ऋण नहीं उतार सकते, कितना भी कोशिश कर लो, करोड़ों रुपए खरबों रुपए भी दे दो, तब भी आप गुरु का ऋण नहीं चुका सकते जो गुरु ने आपको दिया है। जो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का मार्ग आपको दिखाया है, अगर वो नहीं देते तो आप जन्म जन्म तक भी अंधे बन के रहते, है ना, जानवरों की तरह ही जी रहे होते। हम सब, मैं अपने लिए भी बात कर रहा हूँ, जानवरों की तरह ही जी रहे होते हम, अगर हमें गुरु ना मिले होते तो, अगर हमें प्रभुपाद ना मिले होते तो, है ना, हम जानवरों की तरह ही जी रहे होते और किसी दिन मर जाते, है ना, ऐसे ही बिना कुछ करे। तो हम जितना उनके लिए करें वो कम है, जितना उनकी सेवा करें वो कम है। उनके लिए अपना प्राण तक भी दे देना तो भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते, क्योंकि चलिए शरीर तो छूटना ही है वैसे भी, फिर मिल जाएगा कोई और शरीर, लेकिन गुरु जो हमें मिले हैं, अगर वो नहीं मिले होते तो शायद और कितने करोड़ों करोड़ों जन्म हम ऐसे कभी कुत्ता बन रहे होते, कभी बिल्ली बन रहे होते, कभी बंदर बन रहे होते, कभी छिपकली बन रहे होते, है ना। और फिर इंसान भी अगर गलती से बन जाते, है ना, तो क्या कर रहे होते? वही जो आज पूरी दुनिया कर रही है ना, भोग विलास, है ना, ऊट पटांग की हरकतें, है ना, लिव इन रिलेशनशिप्स, यही सब कर रहे होते हम। तो ऐसे गुरु को तो अपना जीवन भी अर्पित कर दो, वो भी कम है ना। इसलिए चलिए, जीवन तो नहीं आपका मांगते, हम इतना ही मांगते हैं कि हमें सहयोग कीजिए हमारे इस प्रचार कार्य में, कम से कम इस हरि नाम आश्रय ग्रुप के लिए ही कुछ सेवा कीजिए, है ना। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम क्लास में तो आइए, क्लास में तो रेगुलर आइए, ये सेवा तो कीजिए, ठीक है। तभी आप इस ऋण से मुक्त होंगे, वरना आप ऋण से मुक्त कभी हो ही नहीं सकते, है ना। ओके, आगे पढ़िए, आगे कौन पढ़ेंगे? आदित्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए 36 नंबर। यदि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी शाब्दिक पापी समझ जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। देखो कितनी एश्योरेंस दे रहे हैं भगवान ये तक एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें माना जाए कि सारे पापियों में से सबसे बड़ा पापी हो, है ना, कोई कह सकता है, जैसे मानो यहाँ पे प्रभु आप अपने को म्यूट कर सकते थोड़ा मोबाइल से, हाँ। तो मानो आप जैसे जब कृष्ण ने ये बोला, है ना, कि ऐसे गुरु के पास जाओ, है ना, मोह से मुक्त हो जाओगे, तो मानो अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, कि लेकिन प्रभु मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं गुरु के पास कैसे जाऊं, मैं अपनी शक्ल कैसे दिखाऊं गुरु को, है ना, मैंने तो इतने पाप किए हैं, इतने ज्यादा पाप किए हैं, ये सब हम जानते हैं, है ना। अर्जुन विनीत भाव के थे, इसलिए वो ऐसा सोच रहे थे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के बोले बिना ये समझ गए, है ना, तो उसका उत्तर भी दे दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है ना, अर्जुन के भी हृदय में। तो ये समझ गए भगवान कि अर्जुन के मन में चल रहा है कि भाई मैं तो बहुत पापी हूँ, हालांकि अर्जुन इतने पापी नहीं थे जितने हम हैं, हम रियल में बहुत पापी हैं, है ना। लेकिन अर्जुन विनम्रता के कारण ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं कैसे भला गुरु को शक्ल भी कैसे दिखाऊं, मैंने तो कितने पाप किए हैं, है ना। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, है ना, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर
दुख सागर को पार कर सकने में समर्थ हो, है ना। डोंट लूज होप। भगवान का ये श्लोक देखिए कितनी कितनी होप देता है, कितनी होप देता है ना। कहते हैं ना कई लोग, हम लोग जब भक्ति करने लगते हैं तो पहले कमेंट हमें सुनने को क्या मिलते हैं, लोग हमें क्या बोलते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कहते हैं ना। अरे तुझे तो मैं जानता हूँ, तू बड़ा साधु बना फिरता है, तू क्या है, तेरे को जानता हूँ मैं, कहते हैं ना लोग, सोचते हैं ऐसा। सही बात है, कॉमन चीज है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की नजर में होप है ना। क्योंकि भगवान कृष्ण की नजर में होप है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया आपको क्या बोलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पूरी दुनिया आपको बोले नहीं आप किसी लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो, आप तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात है। अरे बोलने दो उनको, क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत सारे डॉग्स बार्क, लेट देम बार्क, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो फर्क पड़ता है किससे, ठाकुर जी से। और कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे कि होप है भाई, है ना, होप है। अगर तुम्हें सबसे पापी भी समझा जाए तब भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार होकर दुख सागर को पार कर सकते हो, तो आप दुखी मत रहिए, है ना। चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद जी ने जो सोचिए, अब आप सोचिए, अगर हम आपको अपने आप को सोचे, कभी ऐसा विचार आए ना, डिप्रेशन सा होने लगे, यार मैं तो बड़ा पापी हूँ यार, मेरे से क्रोध होता ही नहीं, मैं हर चीज में क्रोध हो जाता हूँ यार, मैं तो हर चीज में मैं इतना लस्टफुल हूँ, मैं बुरी नजरों से देखता हूँ, है ना, मतलब अपोजिट जेंडर को मैं ऐसे ही उल्ट पटांग देखता हूँ यार, मैं ऐसा सोचता हूँ यार, मैं तो बहुत पतित हूँ यार, मैं, कई लोग कहते हैं ना, वो बेचारे डिप्रेशन में आ जाते हैं, यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता यार, मैं तो यार इतनी ये लत मेरे को लगी हुई है, ये लत छूट ही नहीं रही है ना। कोई ड्रिंक कर रहा हो सकता है कि भाई मेरे से कितना प्रयास कर लिया, मेरे से ये ड्रिंकिंग की हैबिट छूट ही नहीं रही है, मेरे से यार मैं पूरा घर लुटा बैठा हूँ, पर मेरे जुआ खेलने की आदत छूट ही नहीं रही है। होता है, बेचारे बहुत तड़प रहे हैं लोग, बहुत तड़प रहे हैं, और जिसपे बीतती है वही जानता है, वो बेचारा बहुत दुखी होता है, बेचारा बहुत डिप्रेस होता है। तो ये श्लोक भगवान का कितना होप देता है। भगवान कहते हैं तब भी तुम्हारे लिए चांस है बेटा, है ना। डोंट डोंट डिसहार्टन, डोंट फील डिसहार्टन। मानो कृष्ण अर्जुन के कंधे पे हाथ रख के ये श्लोक बोल रहे हैं, है ना, है ना, कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में से भी सबसे बड़ा पापी समझा जाए तब भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर दुख सागर को पार कर सकते। डोंट लूज होप। भक्ति इज ऑल अबाउट होप, है ना। भक्ति है ही होप से बनी हुई, है ना। भक्ति में इमेंस होप है ना। अगर होप ना होती तो एक बात बताइए, प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए थे, आज ही के दिन गए थे, आज ही के दिन वो बॉस्टन में लैंड किए थे, बहुत शुभ दिन है वैसे, आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो आज ही के दिन प्रभुपाद जी बॉस्टन में, है ना, 1966 में, 1965 में लैंड किए थे बॉस्टन हार्बर में, है ना। और जब उन्होंने वहां पे प्रचार करना शुरू किया, है ना, वो कीर्तन करते थे, तो कैसे लोग आते थे जानते हैं, जो नशेड़ी होते थे, है ना, पड़े रहते थे 2-2 दिन तक बेहोशी की हालत में, है ना। कुछ तो ऐसे होते थे जो हिंसक होते थे, मर्डर करते थे, कुछ ऐसे थे जो रईस माँ बाप के बेटे थे, बच्चे थे, लेकिन सड़कों में घूमते थे, है ना, कोई रोजगार नहीं करते थे, कुछ काम नहीं करते थे, कहीं नशेड़ी होते थे, कहीं क्या होते थे, इतने गंदे गंदे लोग होते थे, नहाते नहीं थे, है ना, महीनों महीनों नहीं नहाते थे, है ना, बाल भी नहीं काटते थे, देख के भी आपको डर लगेगा उनकी शक्ल को, है ना। ऐसे ऐसे लोग आते थे प्रभुपाद के पास, लेकिन प्रभुपाद ने उसी तरीके से, मानो जैसे कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को आश्वासन दिया, ऐसे ही प्रभुपाद ने होप नहीं छोड़ी। प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, आप आइए, है ना, कीर्तन करिए, कीर्तन में नाचो, है ना, नाचो, और फिर बाद में प्रसाद पाओ। बस प्रभुपाद ये दो ही चीज बोलते थे, आओ कीर्तन में नाचो और बाद में प्रसाद पाओ, प्रसाद लो, है ना। वो सब आते थे, खुशी खुशी आते थे, नाचते थे, ऊट पटांग नाचते थे, पहले तो उनको नाचना भी नहीं आता था, है ना, बेढंगा नाचते थे एकदम, है ना, और कुछ भी करते थे, है ना। लेकिन प्रभुपाद सहते रहे, प्रभुपाद सहते रहे, प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं बोला, है ना। उसका उसका रिजल्ट क्या निकला, आज वही लोग इतने बड़े बड़े सन्यासी बने हुए, आज वही लोग इतने शुद्ध हो गए हैं कि वो करोड़ों लोगों को आश्रय दे रहे हैं, है ना। वही लोग आज पूरी दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। ये है एक प्रामाणिक गुरु के शरण में आने का नतीजा, ये है ना।
कितनी बड़ी बात है ना। इससे मेरे को एक कथा भी याद आ गई, है ना। एक बार क्या होता है, एक ना बड़ा गरीब सा व्यक्ति होता है ना। तो वो ना सबसे भीख मांगता रहता है। तो एक दिन एक बहुत बड़े साधु महात्मा जी जा रहे होते हैं, उनसे भी भीख मांगने लगता है। तो वो साधु महात्मा का कहते हैं, बेटा है ना, तुम भीख तो मांगते हो, तुम्हें मैं कुछ पैसे वैसे तो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी पैसे वैसे तो नहीं है ना, पर मैं तुम्हें है ना एक बात बताऊंगा जिससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। कहा क्या, ऐसा क्या बात है, बताइए, है ना। तो उन्होंने बोला है ना कि तुम्हें अगर कोई भी मिले ना, है ना, या जब तुम मरो भी, है ना, तो तुमसे कोई पूछे, है ना, कि तुमने इतने पाप किए हैं, तुम्हें क्या करा जाए, क्या सजा दी जाए, तो उनसे बस इतना पूछना, कृष्णा, उनसे बस इतना पूछना कि एक शुद्ध साधु की संगति का क्या लाभ है। बस इतना पूछ लेना, बस ये बोल के वो साधु चले जाते हैं, है ना। अब वो टाइम बीतता है, वो बेचारा बुढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है, फिर यमराज के पास जाता है ना। भाई कुछ अच्छा काम तो किया नहीं होता उसने, पूरी उम्र भीख भीख मांगी होती है ना। तो अब वो तो बड़े वहाँ के, वो जो है स्ट्रिक्ट हैं लोग बड़े वहाँ के, है ना। वहाँ तो नियम कानून बहुत पर्टिकुलर है। बोला भाई वो निकालो, इसकी पोथी निकालो, चित्रगुप्त को बोला उन्होंने, है ना, यमराज जी ने। तो चित्रगुप्त जी ने बताया, इससे ये किया, बोला कि नर्क जाना है। अच्छा तुझे कुछ पूछना है, तेरे को कुछ बोलना है, क्यों किया इतना पाप तूने। उसको याद आया वो साधु महात्मा ने बोली थी चीज। तो उसने बोला, हाँ जी मेरे को एक क्वेश्चन है, पूछो। बताइए, एक शुद्ध वैष्णव का संगति प्राप्त करने का क्या फल होता है। एक शुद्ध प्रमाणिक गुरु की संगति प्राप्त करने का फल क्या होता है, ये बताइए। एक बड़ा डीप क्वेश्चन है यार ये तो, है ना। वो भी सोचने लग जाते हैं यमराज जी, है ना। फिर यमराज जी कहते हैं, चलिए चल तुझे ब्रह्मा जी के पास लेके चलता हूँ। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, कहते हैं इसका क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है कि शुद्ध प्रमाणिक गुरु की शरण लेने का क्या फल होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, बड़ा डीप क्वेश्चन है यार, इसका आंसर तो बड़ा मुश्किल है बताना। मैं तो सोचता रह गया इसका क्या क्या और आंसर दूँ, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके। तो एक काम करते हैं, शिव जी के पास चलते हैं। तो वो लेके चलते हैं शिव जी, है ना, वो भी चलते हैं साथ में यमराज जी, और वो भी चलता है वो भिखारी, है ना। तो अब शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी से भी पूछते हैं, ब्रह्मा जी पूछते हैं कि हे महादेव, इनका क्वेश्चन है एक, ये पूछ रहे हैं कि एक प्रमाणिक गुरु अगर आपके जीवन में आए तो उसका क्या लाभ है। शिव जी भी सोचने लग जाते हैं, यार क्वेश्चन तो बड़ा डीप है यार, अब बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके, तो क्या पर्टिकुलर आंसर दूं समझ नहीं आया। एक काम करते हैं, नारायण के पास चलते हैं, विष्णु जी के पास चलते हैं। तो विष्णु जी के पास जाते हैं, नारायण के पास, कहते हैं हे नारायण, इसका एक क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है कि प्रमाणिक गुरु हमारे जीवन में आए तो उसका क्या फल होता है। तो विष्णु जी मुस्कुराते हैं, है ना। विष्णु जी कहते हैं उसका यही फल होता है कि ये भिखारी जिसकी कोई औकात नहीं थी मेरे धाम में आने की, आज आप सब इसको छोड़ने आए हैं मेरे धाम में, क्योंकि एक प्रमाणिक वैष्णव ने इसको, है ना, एक आदेश दिया था, वो इसे मान लिया। ये होता नतीजा, है ना। तो अगर हमारे जीवन में एक प्रमाणिक गुरु आ जाते हैं तो हम भले कितने गरीब हों, कितने भिखारी हों, कोई गुजरे हों, किसी काम के ना हो, नाकारा हो, आवारा हो, है ना, बिल्कुल रिजेक्टेड माल हो, बिल्कुल यूजलेस हो, फिर भी हम सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह है चमत्कार, मिरेकल, है ना। अब आप कहेंगे तो पार्शियलिटी है, नो जी नो, ये पार्शियलिटी नहीं है। उस व्यक्ति ने वो साधु की बात को माना था, उसने वो क्वेश्चन पूछा, है ना, तभी उसको ये फल मिला। तो ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की बात माननी पड़ती है। जो गुरु की बात मानता है, एक और उदाहरण देते हैं आपको, है ना। आप सबने शबरी माता का नाम सुना, कितने लोगों ने सुना, हाथ उठाइए। माता शबरी जो कि राम जी की लीला में थी, शबरी जी, सुना है नहीं, अच्छा नहीं सुना, अच्छा काफी लोगों ने सुना, है ना।
है ना। तो शबरी जी जो थी, तो वो ना रोज 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 के रोज नए नए फूल चुन चुन के आती थी बागीचे से, कई सारे फूल, और पूरे रास्ते को फूलों से सजाती थी रोज। और कितने सालों तक, है ना, कई लोग कहते हैं 80 साल तक, 80 साल तक लगातार। क्यों करती थी? क्योंकि उनके गुरु जो थे, उनका नाम था महर्षि मतंग, है ना। तो महर्षि मतंग ने अपने प्रभु जी, शरीर, प्रभु जी मैं आप मेरे को इंटरप्ट पहले कर। पूरा पूरा करने दीजिए केशव प्रभु, बीच में बोलना ये शिष्टाचार नहीं। तो महर्षि मतंग थे, तो उन्होंने शबरी माता को, है ना, ये चीज बोली थी कि अगर आप रोज, है ना, आपको भगवान राम मिलेंगे, है ना, भगवान राम आपसे मिलने आएंगे, है ना, इस चीज पे विश्वास रखना, और जो मैं विधि बता रहा हूँ इस विधि का पालन करना, है ना। तो उनके गुरु ने उनको ये विधि बताई थी कि उनका स्वागत करना, ऐसे फूल सजाना, ये करना, है ना। तो इतनी निष्ठावान थी वो, इतनी निष्ठा थी उनको अपने गुरु की आगे आज्ञा में, अपने गुरु के वचनों में, कि वो रोज कई सालों साल, है ना, वो सजाती रही, है ना, जैसा उनके गुरु ने आज्ञा दी थी। और उनको ये दृढ़ विश्वास था, उनको लोग उपहास उड़ाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, अरे क्या ये बुजुर्ग है, बुढ़िया हो गई है, पागल हो गई है, राम जी कहाँ आएंगे इसके पास, है ना, वो जानते भी नहीं होंगे इसको, है ना। तो क्योंकि उसको इतना विश्वास था, तो एक दिन राम जी आ ही गए, है ना, जबकि उनका कोई रूट नहीं था, उन्हें जाना कहीं और था, लेकिन भगवान राम ने रूट चेंज किया शबरी माता के आश्रम में आने के लिए, है ना। और वो आए और उन्होंने उनके झूठे बेर भी खाए, है ना। तो देखिए ये है गुरु के वचन पे विश्वास रखने का परिणाम। और सच्चे गुरु के, सच्चा गुरु कौन है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। स्वरूप सिद्ध का मतलब होता है जो ये जान गया है कि मैं भगवान का दास हूँ, जो इस चीज को जीता है, केवल बोलता ही नहीं है, इस चीज को जी भी रहा है, वो है स्वरूप सिद्ध, जो भगवान की सेवा के लिए ही जी रहा है ना, जिसका सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा, है ना। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अगर आप उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आप सारे उलझनों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। आप भव बंधन को भी पार कर लेंगे, और आप वो सिद्धि प्राप्त कर लेंगे जो कि बहुत दुर्लभ है। और इसका परिणाम और इसका प्रूफ हम लाइव देख रहे हैं, ये कहीं सुनी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बस कह दी सुन ली, ये तो जी स्टोरीज हैं, जैसे आजकल के सो कॉल्ड या है ना साइंटिस्ट लोग या पढ़े लिखे लोग कहते हैं, तो ये तो माइथोलॉजी है, मिथ है ना, कल्पना है ना, मन घड़ंत है। तो ये माइथोलॉजी नहीं है ना। इसका प्रमाण है प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी के जो शिष्य है आप देख रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े सन्यासी भी हैं, जीपीसी हैं, पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं, है ना, फॉरनर बॉडी में हैं, उन्होंने अपना जीवन, है ना, काय देह वाक्य, अपनी देह, अपनी वाणी, अपना मन, सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया, और वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर ही जी रहे, है ना। तो इसलिए गुरु को वो पारसमणि कहा गया है, जिसके संपर्क पे आने पर, है ना, पारसमणि को जानते हैं, पारसमणि, हालांकि, है ना, साइंटिस्ट लोग उसका इतना पता नहीं लगा पाए, लेकिन हमारा एंशियंट विज्ञान, है ना, ये बताता है कि एक पारसमणि नाम का भी चीज होती है। अब उस पारसमणि का क्या विशेषता जानते हैं? वो पारसमणि से आप लोहे को भी रब करोगे ना, वो लोहा भी सोना बन जाता है ना। ऐसा ऐसा एंशियंट ज्ञान था हमारे भारतवर्ष में। हालांकि बहुत रेयर थी पारसमणि, लेकिन थी, है ना। इसको आप इंग्लिश में भी सर्च करेंगे, कुछ ना कुछ टर्म है, ऐसा कुछ है, समथिंग लाइक दैट, पर्टिकुलर डिग्री ऑफ टेम्परेचर में अगर आप उसे करते हैं, रखते हैं, तो इट एक्ट्स ऑल्सो नाउअडेज, बट इट इज वेरी रेयर। तो पारसमणि के संपर्क में आके जिस प्रकार से, है ना, एक लोहा भी क्या है, सोना बन जाता है, उसी प्रकार से गुरु को भी वो पारसमणि कहा गया है ना। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, है ना, जिनकी शरण में आने के बाद आप, है ना, कितने भी गए गुजरे क्यों ना हो, आप सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान स्पेसिफिकली स्ट्रेस कर रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु के पास जाओ, कृष्ण अर्जुन, है ना, प्रमाणिक गुरु के पास जाओ, है ना। अब अर्जुन तो डायरेक्ट कृष्ण से ही सुन रहे हैं, तो उनको क्यों बोलने की जरूरत थी? एक्चुअल में कृष्ण हमारे लिए बोल रहे हैं, है ना। अर्जुन तो डायरेक्ट ही
आदि गुरु कृष्ण से ही तो सुन रहे हैं, उनको ये बताने की क्या जरूरत थी? वो उनके लिए नहीं बता रहे, वो हम सब के लिए बता रहे हैं कि आप प्रामाणिक गुरु की शरण में जाइए, बहुत जरूरी है शरण में जाना, है ना। और प्रामाणिक गुरु क्या कहते हैं? वो वही कहते हैं जो उनके गुरु ने बताया, वो अपने मन का कुछ नहीं बोलते। ये प्रामाणिक गुरु का लक्षण है। प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने मन से बनाकर कुछ नहीं बताता, वो वही दोहराता है जो उसने अपने गुरु से सुना है और जो उनके गुरु ने उनके गुरु से सुना है। इसी परंपरा को ही वो दोहराता है, वो अपना ना एक कुछ पॉइंट ऐड करता है ना सब्ट्रैक्ट करता है, एज इट इज। इसलिए भगवत गीता का नाम है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी टाइम भी काफी हो गया है, हम आज यहीं तक करते हैं। मेरा प्लान तो था कि आज मैं फिनिश करूंगा, बट चलो जितना भी हुआ है स्लो बट स्टेडी, है ना। हम करेंगे प्रॉपरली, भले ही वो स्लो हो, है ना। किसी को कोई जल्दी तो नहीं है ना, भागा दौड़ी तो नहीं है ना कि भगवत गीता पूरी करनी है ना, या आपने अच्छे से समझनी है डिटेल में, है ना, चाहते हैं ना डिटेल में समझना, तो फिर हम धीरे धीरे ही चलेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें अभी हैं पेंडिंग, हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तो बहुत कम कवर हो पाया, बट जो हुआ है अच्छा वाला कवर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक ही प्रकाश देता है, वैसे ही गुरु हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं। गुरु को प्रश्न करना ही ज्ञान प्राप्ति का द्वार है। प्रश्न पूछे पर विनम्रता और सेवा भाव के साथ। केवल किताबें पढ़कर आत्मज्ञान नहीं मिलता, गुरु की कृपा अनिवार्य है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रभुपाद जी का पहले उदाहरण सुन लेते हैं, जो प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स हैं, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रद्धा, विनय और सेवा भाव के बिना कोई भी दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये 4 चीजें जो हमने बताई थी, नोट करी थी, है ना। बताइए कौन बताएगा, क्या क्या 4 चीजें उन्होंने बताई थी, कौन बताएगा? राम प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक जो पहला था, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, विनीत होना, हाँ, फिर जिज्ञासा करना तीसरा हो गया, और हाँ क्वेश्चन पूछना, और चौथा है कि उनकी सेवा करना, गुरु सेवा करना, करेक्ट, थैंक यू, है ना। तो ये 4 चीजें करनी पड़ेंगी, ये विधि है। गुरु को प्रसन्न करना ही आध्यात्मिक प्रगति का रहस्य है, प्रभुपाद जी बता रहे, है ना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। हम डेली सुबह गाते हैं, है ना, मंगला आरती होती है ना हमारी, मंगला आरती, उस मंगला आरती का ये लास्ट स्टैंजा है ना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा न गति कुतोपि, ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। ये हम रोज गाते हैं। इसका क्या मतलब है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, है ना। अगर गुरु खुश है तो कृष्ण अपने आप खुश हो जाते हैं, अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। अगर गुरु अप्रसन्न है आपसे, गुरु आपसे खुश नहीं है, ना खुश है, आपने गुरु को तड़पा दिया, परेशान कर दिया, तो डेफिनेटली कृष्ण आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी आपकी गति नहीं होगी, है ना। ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम। इसलिए ऐसे गुरु का मैं तीनों संध्या में, दिन में 3 संध्याएं आती है ना, एक मध्य काल में सुबह, एक दोपहर के समय मध्य काल में, और तीसरी शाम के समय, अभी भी संध्या समय चल रहा है। तो तीनों संध्या के समय में क्या करना चाहिए? उन गुरु का गुणगान गाना चाहिए, है ना, कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कितना लायक बनाया, मैं कितना ज्ञानी था, भटक रहा था यहाँ पे, और मेरे गुरु ने मुझे सदमार्ग पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसे गुरु को, उनके गुरु के चरण कमल में मेरा साक्षात प्रणाम, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये हम रोज गाते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ चर्चा के क्वेश्चंस लेंगे, फिर आप सबके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न, क्या हमने कभी बिना प्रश्न पूछे अंधानुकरण किया है, और परिणाम क्या हुआ है ना। क्या कभी आपने ब्लाइंड फॉलो किया कभी किसी को, और उसका क्या रिजल्ट हुआ है ना।
क्वेश्चंस नहीं पूछा, बस आपने फॉलो कर लिया, ब्लाइंड फॉलो करा किसी को, और अगर किया है तो उसका क्या परिणाम रहा है, सही परिणाम रहा है, गलत रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है, वो शेयर कीजिए। कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। बताइए, जवाब दीजिए, कोई तो बताना चाहेगा। हाँ गौतम प्रभु बताइए। जी प्रभु, ये जैसे अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में भी अगर हम बात करें तो मोस्टली क्या होता है कि लोग प्रश्न पूछने से शर्माते हैं। तो हम लोग जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो भी कुछ टाइम पूछने के बाद फिर हम भी चुप हो जाते हैं, सबको देख देख के, कि हमें भी ऑकवर्ड लगता है कि खाली हम ही पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह करने से मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंटली हुआ है, तो उससे क्या ज्ञान भी अधूरा रह जाता है हमारा, और जो एनर्जी है हमारी वो भी डाउन हो जाती है। यस यस, हम क्या करते हैं, या तो है ना जो टीचर बोल रहा है उसको बस सुन लेते हैं कि भाई हाँ वो बोल रहा है इंटीग्रेशन ऐसे होता है, इसका ये स्क्वायर आता है, इसका ये आता है ना, बट उसके पीछे क्या लॉजिक है वो हमारे मन में ना क्वेश्चन के क्वेश्चन ही बने रह जाते हैं। फिर उसका परिणाम क्या होता है, जब एग्जाम का टाइम आता है तो हम आधे क्वेश्चन आंसर कर ही नहीं पाते। सही बात है ना, हमारे वो प्रश्न ही रह जाते हैं, है ना, क्योंकि हम प्रश्न पूछते ही नहीं है, हम बस सुन लेते हैं। हमें जैसे आज भी अभी इस क्लास में भी कुछ लोग बैठे हैं, उनके मन में डाउट्स है, निश्चित रूप से डाउट्स है, सबके मन में डाउट्स है, लेकिन कई लोग ना शर्मा जाते हैं, है ना, या फिर कई लोग कहते हैं क्या जरूरत है पूछने की, छोड़ो ना, ऐसा तो होता ही है ना, ये तो मान लेना चाहिए। क्यों मान लेना चाहिए भाई, क्यों मान लेना चाहिए? ऐसे ही फालतू, आपका जीवन फालतू है क्या? कुछ भी कर लोगे। पूछो क्वेश्चन, लेकिन कैसे पूछो? विनम्र होके, है ना, उसका आंसर अगर आपको बताया जाए उसको स्वीकार करने का भी बल रखो, तब पूछो। और जिस गुरु से पूछ रहे हो उनकी कुछ सेवा भी करो, है ना, ये नहीं कि बस खाली पोपट भाई प्रभु जी तो कुछ पैसे लेते नहीं, है ना, इनका तो बोलना का काम है ना। मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, मैं 1 रुपया भी कौन से नहीं लेता हूँ, मैं हर महीने काफ़ी पैसे देता हूँ, फिर भी मैं सेवा करता हूँ, दिन रात सेवा करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ पे कोई पगार लेके रखा गया, मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ, वरना मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पे होने का। लेकिन आप लोग शायद सेठ जी हैं, ना कोई क्वेश्चन पूछता है, ना कोई आता है क्लास में, कभी आता है कभी नहीं आता है, कोई वीडियो ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, एनीवेज आपकी लाइफ। थैंक यू प्रभु, सही कह रहे हैं, है ना, अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, लाइन फॉलो नहीं करना चाहिए, पूछना चाहिए, विनम्र होकर पूछना चाहिए, तभी कुछ सीखेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, गुरु या शिक्षक से प्रश्न पूछने का सही तरीका क्या है? ये हमने वैसे डिस्कस कर लिया, विनम्र होकर, है ना, और उनसे सुनने की, है ना, योग्यता भी होनी चाहिए कि सुने वो तो उसे हमारी स्वीकार भी करो। तीसरे क्वेश्चन पे आते, जीवन में ऐसे कौन से संशय हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं? पूछिए, बोलिए, कौन बताना चाहेगा? कौन से ऐसे संशय हैं जो हमें रोकते हैं? जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया, गौतम प्रभु ने, कि जब वो पढ़ाई करते थे, हम भी पढ़ाई करते थे, तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते ही नहीं थे टीचर से, वो पढ़ा के चले जाते थे, है ना, कुछ भी लिख के ब्लैक बोर्ड में चले जाते थे, हम बस मान लेते थे, हम कॉपी में टीप लेते थे, है ना, तो ये हमें आगे बढ़ने से रोका। ऐसे बताइए कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम अगर शायद पूछ लेते तो हम आगे बढ़ जाते, बट हमने पूछे नहीं तो हम अभी तक अड़े हुए। बोलिए, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये सारे क्वेश्चन बड़े प्रैक्टिकल हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं, कि लाइफ को चेंज करने वाले हैं। पूछिए, पूछिए, ये नहीं बताइए, कोई एग्जांपल बताइए मेरी लाइफ से। गौतम प्रभु भी बता रहे हैं, हाँ कशिश माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बहुत धीरे आ रही है, बोलिए, कोई बात नहीं। अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है। जी, प्रभु जी, ऐसे इस प्रश्न का उत्तर ये है, जैसे कि हम जिनको गुरु मानते हैं, कहने को तो बहुत लोग गुरु मान लेते हैं, लेकिन गुरु जो भी बोलते हैं कि शिष्य को ये काम करो, ये काम करो, लेकिन हम सुन के इग्नोर कर देते हैं, उस काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसी वजह से कुछ लोग पीछे भी रह जाते हैं कि गुरु हमें कोई भी काम सौंप रहे हैं, कोई भी काम दे रहे हैं, तो होता है, सिचुएशन सबके साथ होती है कि सारे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन
जो भी काम हम कर सकते हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग सेवा भाव दे सकते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमें आगे जीवन में तरक्की मिले। राइट, मतलब हम अ, हमारे गाइड से, हमारे टीचर से खुल के बात नहीं करते। अगर कोई प्रॉब्लम भी है, कई लोग ऐसे करते हैं, मैंने देखा है ना, उनको कॉलिंग सेवा दो, कुछ दो, पहले तो हाँ हाँ बोल देते हैं, फिर सैटरडे क्लास शुरू होने से 15 मिनट पहले पूछो उनसे तो वो कहते हैं सॉरी प्रभु जी, दिमाग से निकल गया। है ना, क्या एटीट्यूड है, कैसा एटीट्यूड है है ना? आप कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं, है ना, कि भाई हम और किसी को सेवा देते हैं, नहीं, है ना, ऐसा कैजुअल रवैया, ये सब हमें बढ़ने से आगे रोकते हैं, है ना। वैसे क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि क्या ऐसे प्रश्न हैं जो हम पूछते नहीं है ना, आप समझ पा रहे हैं? नेगेटिव पीपल की संगति है। ममता जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मैं समझा नहीं, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आप? कुछ आपने टाइप किया था, मैं समझा। ये आंसर है। क्या क्या? ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आंसर है। क्या आंसर है? नेगेटिव लोग, ये कोई प्रश्न है कि नेगेटिव लोग? नहीं, ये आंसर है। अच्छा, ठीक है, आप शायद समझ नहीं पाए। हाँ, प्रीति माता जी, आप समझे क्वेश्चन क्या है? हाँ प्रभु जी, कोशिश कर सकती हूँ। बताइए। जीवन में से बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हमारे रेगुलर लाइफ से भी रिलेटेड हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, अब हमारा जो अहंकार है वो हम इधर उधर से पढ़ के या खुद से जो समझ के हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर हम तो वही हैं और हम अपने अहंकार से ही वैसे ही आंसर ढूंढते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, हमें गुरु से पूछना चाहिए, हम नहीं पूछते हैं। इस टाइप के संशय हमें जो अहंकार की वजह से जैसे कोई होते हैं। एग्जांपल दीजिए, आप सही बता रहे हैं, यही क्वेश्चन है, कोई एग्जांपल दीजिए, कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं? जैसे जैसे प्रभु जी, मैं आपसे सब चीज पूछती रहती हूँ। जैसे मेरे मन में अभी कुछ दिन पहले किसी को लेकर रिवेंज की भी भावना आई थी, और मैंने पहले तो मैं नहीं पूछ रही थी, और फिर मैंने आपसे पूछा था, मतलब नहीं पूछ रही थी, अपने डाउट को लेके, क्या पता आप मुझे क्या समझेंगे, या फिर मतलब जो भी था, ये संशय था कि मतलब मुझे शर्म आएगी या कुछ, ये सब या कॉमन मैं प्रॉब्लम्स लग है। रहा था मैं अगर आपसे पूछूंगी तो पता नहीं आप अपने मन में क्या सोचेंगे। तो ये था, लेकिन जब आपका गाइडेंस मिला तो मुझे ऐसे लगा कि मैं आपसे सब चीज पूछ सकती हूँ। हाँ, तो और हम थैंक क्या यू है, सो मच। आपका भी धन्यवाद। तो हम क्या है, जैसे माता जी बता रही हैं कि हम शर्मा जाते हैं, है ना, हमें लगता है अरे ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और हम अपने रोग के बारे में नहीं बता रहे, है ना, हम डॉक्टर के पास जाके अपने रोग को छुपा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब डॉक्टर के पास आ तो गए, है ना, 800 रुपये की, 1000 रुपये की पर्ची कटवा ली, है ना, फिर डॉक्टर जी के सामने खट बैठ गए। अब डॉक्टर बोल रहा है बताइए आपको क्या समस्या है ना, हम कह रहे हैं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं 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 नहीं, आई एम नॉर्मल, आई एम नॉर्मल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना। क्या बेवकूफ़ी है ये भाई, फिर क्यों आए डॉक्टर के पास जब बिल्कुल सही हो तो, है ना। तो हम क्या है, एक्चुअल में वो रोगी होता है, वो बेचारा तड़प रहा होता है, लेकिन उसको लगता है हो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हो ऐसा बता दिया, मैंने बोल दिया कि मेरे को तो, है ना, रिवेंज लेने की बहुत इच्छा है, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ओ ये तो मेरा मजाक उड़ा देंगे, ओ ये सबको बता देंगे, है ना। ये सब भावनाएं हमारे अंदर आती है ना। तो ये भावनाएं असल में असुर हैं, है ना, ये असुर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, है ना। ये हमारे और कृष्ण के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बन के बैठ जाते हैं, है ना, जिसको हम तोड़ते नहीं है। और जब तक इस दीवार को हम तोड़ेंगे नहीं ना, इस बैरियर को हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए डॉक्टर के सामने अगर, है ना, अगर रोगी है ना, डॉक्टर बोलता है कपड़े उतार, तो वो कपड़ा उतारना पड़ता है उसको, क्योंकि वो रोगी है भाई। डॉक्टर से भी अगर रोग छुपाओगे अपना, है ना, भले ही आपके गुप्त अंग में रोग क्यों ना हो, अगर आप डॉक्टर के आगे छुपाओगे तो कभी ठीक नहीं हो पाओगे, कभी ठीक नहीं हो पाओगे। और डॉक्टर का तो काम ही है ठीक करना, डॉक्टर ठीक नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई, मोची थोड़ी ठीक करेगा तुम्हारा रोग। तो इसलिए गुरु के पास जाके पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए, है ना, कि प्रभु जी मेरे अंदर ये समस्याएं हैं, मैं इस चीज़ से जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, है ना, मेरे अंदर ये भावना आती है, देखिए मेरे अंदर ये भी है ना।
क्या करूँ मैं संघर्ष कर रही हूँ बहुत, मैं प्रयास कर रही हूँ लेकिन मैं इससे उबर नहीं पा रही हूँ, मुझे गाइड कीजिए, है ना। फिर डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे, है ना, चलो बेटा तुम सुबह ये गोली खा लिया करो, है ना, दोपहर को ये गोली खा लिया करो, है ना, और इतना व्यायाम किया करो, ये एक्सरसाइज किया करो, ठीक हो जाओगे, है ना। अब हम पूछेंगे ही नहीं तो गुरु भी क्यों बताएंगे, है ना। गुरु के पास टाइम थोड़ी है, वेले थोड़ी है कि भाई आपको बताते रहे, आप बिना पूछे आपको बताते रहे। हम सोचते हैं गुरु हमारे पास आए, है ना, है ना, कशिश माता जी ये कीजिए, ऐसे गुरु नहीं आके आपके कान में बोलेंगे, समझ रहे हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। ऐसे गुरु आपके कान में आके नहीं बोलेंगे, भाई आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको अपना जो हृदय है वो शेयर करना पड़ेगा, है ना। और भगवान के भक्तों से आप शेयर नहीं करेंगे तो आप जिससे भी शेयर करेंगे ना वो आपको एक्सप्लॉइट करके चला जाएगा। अगर आप प्रामाणिक गुरु से भी शेयर नहीं करेंगे ना तो आप, भले ही आपका फ्रेंड हो, भले ही आपके रिश्तेदार हो, बल्कि ये लोग ज्यादा लूटते हैं, बुरा ना मानिएगा है ना, ये लोग ज्यादा लूटते हैं, है ना। हम सोचते हैं ये हमारा सगा है, ये हमारा भाई बंधु है, ये हमारी भाभी है, ये हमारा चाचा है, नाता है, पोती है, तो क्या क्या होता है मेरे को तो संबंध इतना पता भी नहीं, है ना। इनको हम बता देते हैं पड़ोसी है, पड़ोसन है ना। बेटा यही लोग तुम्हारे, है ना, पीठ पे छुरा खोप के जाएंगे एक दिन, सच बता रहा हूँ मैं। और ये काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया, कितने लोग ये भुगत चुके हैं, ये चीज फील कर चुके हैं, है ना। जिन रिश्तेदारों को हम, है ना, सब कुछ मानते हैं अपना, जिन दोस्तों को हम अपना सब कुछ मानते हैं, वही दोस्त मतलब आने पर हमारे को ऐसे छोड़ के जाते हैं जैसे हम कभी उनके थे ही नहीं। ये हार्श रियलिटी है लाइफ की। इसलिए जो केवल, है ना, जो निस्वार्थ होकर आपकी सेवा कर रहा है ना, उसको अपना हार्ट रिवील कीजिए, क्योंकि वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, बिकॉज ही इज योर फ्रेंड, है ना। उनको आप अपना हार्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्या हमने कभी सेवा भाव से सीखने का अनुभव किया है ना। चलिए क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है, आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के लिए पेंडिंग रखते हैं, डिस्कशन वाले क्वेश्चंस। अभी कुछ एक दो अनाउंसमेंट मैं कर दूं, उसके बाद फिर, है ना, हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो निष्कर्ष आज की क्लास का, है ना, अभी तो आज की क्लास पूरी हो नहीं पाई, फिर भी दिव्य ज्ञान जीवन का सर्वोच्च धन है ना। गुरु की शरणागति और सेवा से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति संभव है, ठीक है। और कुछ घोषणाएं, अगले सत्र में भी हम, है ना, अध्याय 4 ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अध्याय 4 रह गया अभी। और कृपया सभी भक्तगण आने वाले कार्यक्रमों में टाइम पे जुड़ें, है ना। ये भी एटिकेट्स हैं, आपकी सीरियसनेस को दिखाता है ना। जो बोलने वाले वक्ता हैं, स्पीकर हैं, उनसे कम से कम 5 मिनट पहले आपको ज्वाइन करना चाहिए, है ना। अगर 4:30 का टाइम है तो 4:25 पे आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अगर 12:30 का टाइम है तो 12:25, ठीक है। और हम सैटरडे में 12:25 पे ही क्लास लेंगे, और संडे को हम देख रहे हैं, अभी हम प्लान कर रहे हैं 12:30 बजे भी हो सकता है दोपहर को, और 4:30 बजे भी हो सकता है, वो हम इन्फॉर्म आपको तभी करेंगे। एक्चुअली में मेरी भी एक क्लास होती है जो मैं अटेंड करता हूँ, वो शाम को होती है, तो हो सकता है मुझे फिर अल्टरनेट टाइम चेंज करना भी पड़े संडे को, बट सैटरडे को कंफर्म है, फिक्स है। एवरी सैटरडे 12:30 बजे ही हमारी क्लास होती है, 12:30 से 2 बजे, ठीक है। और हरि नाम आश्रय फॉर्म उसको ज़रूर भरिए, है ना, वो सभी के लिए कंपलसरी है। उसे भरेंगे तो तभी हम आपको कुछ सेवा में लगा पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि आप कौन हैं, आप क्या भक्ति में आपको कैसे हम गाइड कर सकते हैं, किस तरह के सेशन ले सकते हैं, उसको भरिए। फिर किसी भी सेवा से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, है ना, आप अपने आप कुछ बताना चाहते हैं कि मैं ये सेवा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कीजिए। मेरा पर्सनल नंबर 9013464101 है ना, मैं चैट में भी ये टाइप कर दे रहा हूँ, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और समूह में किसी भी सदस्य को बिना अनुमति के कॉल या मैसेज ना करें, है ना, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई लिस्ट दी गई हो कि आप इन लोगों को कॉल करें, अदरवाइज आप किसी को भी कॉल करना अलाउड नहीं है ना, बिना किसी परमिशन के, वरना लोग आपकी वजह से इस प्रीशियस ग्रुप को छोड़ के चले जाएंगे परेशान होके कि कॉल आते रहते हैं यहाँ से। गलत है, आप सेवा नहीं कर रहे तो कम से कम सेवा में बाधा मत बनिए, ठीक है। तो हरि नाम
आश्रय की पहली धाम यात्रा जा रही है। कब जा रही है? 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 2025 को, है ना। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है ना। हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बुकिंग्स वगैरह हमने ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हो गई हैं, है ना। अभी भी कुछ सीटें बाकी हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इन केस जाने का, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को लेने का, 1 दिन की यात्रा जो कि सुबह जाएगी शाम को आ जाएगी, और कहाँ कहाँ जाएगी? नंदगांव, है ना, जहाँ पे भगवान ने अपना पूरा बचपन बिताया। उनका महल भी वहाँ पे मौजूद है आज भी, नंद बाबा और यशोदा मैया का महल, जहाँ से भगवान कृष्ण जहाँ रहते थे, जहाँ गैया चराते थे, है ना। और बरसाना, जहाँ राधा रानी प्रकट हुई, राधा रानी का घर कहा जाता है बरसाना, है ना। और आप जानते हैं बरसाने वाली राधे राधे हम कहते हैं ना सब लोग, तो बरसाना राधा रानी का साक्षात घर है, साक्षात वहाँ उपस्थित है राधा रानी आज भी, है ना। तो राधा रानी का दर्शन लेंगे हम। और वृंदा कुंड, जिनके नाम पे पूरा वृंदावन बना है, वो है वृंदा देवी, उनका पूरा कुंड है ना। तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, वहाँ पे कीर्तन कथा खूब चर्चा करेंगे। और पावन सरोवर, वहाँ की भी कुछ लीलाएं हैं, संकेत, ऐसी कई कई लीला स्थलियाँ हैं जहाँ हम जाएंगे, छोटी छोटी लीला स्थलियाँ भी हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जल्द से जल्द, है ना, आपको 1500 रुपये पर हेड चार्जेस है इसका, प्रत्येक व्यक्ति का 1500 रुपये चार्जेस है। आपको मेरे नंबर पे, जो मैंने ग्रुप में डाला भी है और इस यहाँ पे चैट में भी लिखा है, मेरे नंबर पे पेटीएम, है ना, गूगल पे, फ़ोन पे, कुछ भी कर सकते हैं आप। और स्कैनर भी है, स्कैनर से भी स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। और आपको मेरे को अपना नाम, अपना व्हाट्सएप का नंबर और अपनी आयु, एज, ये तीनों चीज़ें भेजनी है, और साथ साथ में जो आपने पेमेंट करी है उसका भी स्क्रीनशॉट भेजना है। 3 चीज़ें भेजनी है आपने, बस 4 चीज़ें। और हरि नाम आश्रय फॉर्म भी ज़रूर भरना है, वो भी कंपलसरी है, ताकि हम जान तो पाएँ कौन कौन जा रहे हैं हमारे साथ, है ना। हमें भी पता होना चाहिए इन केस ऑफ सम इमरजेंसी और एनीथिंग, वी शुड नो हु आर गोइंग। तो अपना नाम, नंबर और एज और ये स्क्रीनशॉट 1500 पर हेड, प्लस अपना हरि नाम आश्रय फॉर्म, ये फिल करके बस इतना करना है, बाकी सब हमारा है। तो इसमें एसी बसेस रहेंगी, पूरी कंफर्टेबल सीटिंग रहेगी, है ना। हमारे पास जहाँ पे भी ऑप्शन थी ना, हमारे पास ये भी थी कि भाई 3-2 वाली जो बस है वो कर लें, है ना, ज़्यादा सीटें हो जाएंगी, नहीं, पर हमने कहा कि मोस्ट जो कंफर्टेबल सीट्स हैं हम वही वाली बस लेंगे, भले ही हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। तो हमने कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, है ना। साथ ही साथ में 3 टाइम का प्रसाद, है ना, लंच भी, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा और डिनर भी मिलेगा, है ना। 3 टाइम का प्रसाद भी रखा है, और खूब कीर्तन, खूब कथा, है ना। और धाम की जो एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं वो आपको कई महीनों, हफ्तों तक भक्ति में चार्ज रखती हैं, है ना। आप जब करने बैठेंगे इस यात्रा के बाद, ये तो मेरा भी और आई थिंक और लोगों का भी अनुभव है ना। प्रीति माता जी, आरती माता जी, ये लोग और केशव प्रभु, ये सब भी गए थे अभी, है ना, कल ही गए थे हम लोग, थोड़ा बुकिंग वगैरह करने एडवांस पार्टी में, है ना। तो प्रीति माता जी कैसा लग रहा है माला जप में, और कुछ फर्क लग रहा है आज? कल चार्ज लग रही है बैटरी कल के बाद? हाँ प्रभु जी, आरती माता जी, जैसे है ना। हाँ, क्या बता रहे हैं प्रीति माता जी आप? हाँ प्रभु जी, मतलब जैसे मैं पहले वृंदावन तो कई बार गई हूँ और घूमी भी हूँ, लेकिन देख लेते थे, प्रणाम कर लेते थे, आरती भी गा लेते थे, प्रसाद भी खा लेते थे और चले आते थे, और फिर नोएडा आके बैक टू माइंड, मतलब जैसा था वैसे ही दिमाग हो जाता था। मतलब 2 पल बाद भी अगर किसी को कुछ लाउडली बोलना है तो आई वाज एबल टू डू दैट। बट नाउ अभी आप लोग के साथ जाने के बाद वो ट्रांसेंडेंटल फीलिंग जो होती है ना, वो हुआ, और शायद उसी का असर है कि आपकी डांट का जो पड़ी है वो मुझे बहुत ब्लेसिंग लग रही है। दैट इज काइंड ऑफ फीलिंग आप लोगों के साथ जाने के बाद ना। और तो वो जैसे भजन गट कुटीर में मैं गई, तो इससे पहले जब मैं गई थी तो उसके अंदर मैं इतनी पापी थी कि अभी पैर अभी भी नहीं रखा था कि सीक्रेट ना खोलिए, सीक्रेट ना खोलिए, यात्रा का सीक्रेट बने रहने दीजिए, अच्छा है ना। प्रभु जी, मेरा बहुत थैंकफुल करने का मन कर रहा था। मतलब अभी वो जो फीलिंग थी ना, वो एक भजन कुटीर में ही जाके, हाँ, मतलब मैंने पहले एक ठीक, बार पैर भी रखा था ना, मुझे लगा बड़े वियर्ड से ये लोग हैं, और कल जाके मुझे लगा मैंने कितनी पाप वाली चीजें की है।
कल मतलब तो ऐसे लगा ये सच सभी का में ही, थैंक यू, बहुत ये दिव्य सभी का अनुभव ही, था। ये सभी का ही अनुभव है, मेरा भी खुद का पर्सनल भी है, सभी का है कि आज जब हम कल यात्रा गए थे तो आज माला जो हमने करी है जब, उसमें बहुत बहुत बहुत, है ना, रस आ रहा है, अलग सा ही रस आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। तो ये स्पिरिचुअली चार्ज अगर होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस यात्रा को मिस ना करिए, है ना। कुछ ही सीटें हैं तो जल्दी से बुकिंग कीजिए। इतना सोचते रहेंगे तो जो सोचता रहता है वो, है ना, तब क्या, तब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो वेट ना कीजिए लास्ट मोमेंट का, है ना। ये हमारे भक्तों ने ही बनाए हैं ये पोस्टर्स भी, देखिए कितने भक्त लोग सेवा भी कर रहे हैं, है ना। ये कितने भक्तों ने बनाया है, हिंदी में भी बनाया है, इंग्लिश में भी एक पोस्टर बनाया है ना। कुछ लोग व्हाट्सएप का ग्रुप चला रहे हैं, कुछ इंस्टाग्राम का भी चला रहे हैं, है ना। ये सब आप में से ही लोग थे जो हमसे ऐसे जुड़े, है ना। तो आप भी कुछ सेवा कर सकते हैं। देखिए सेवा करने वाले को ही मेवा मिलता है। कौन सा मेवा? कृष्ण भक्ति का मेवा, कृष्ण से प्रेम का मेवा, ठीक है। चलिए अब हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क नाउ, है ना। कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है, कुछ भी आज की कक्षा से रिलेटेड या वैसे इन जनरल, पहले कक्षा से रिलेटेड ज़्यादा प्रेफरेंस है, उसके बाद फिर वैसे इन जनरल अगर आपके कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, है ना। अब आप लोगों के लिए मैं फोरम ओपन कर रहा हूँ, प्लीज आस्क एनी डाउट्स इफ यू हैव। प्रीति माता जी आपने पूछा है अभी, और आपका क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड है या वैसे है जनरल? नहीं, आज की क्लास से रिलेटेड था बट मैं समझ चुकी हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, जस्ट कंफर्मेशन के लिए। ओके, कोई नहीं, हरे आप कृष्ण। पूछ लीजिए, कंफर्मेशन लेना तो पूछ लीजिए। मतलब जैसे प्रभु जी आज का मेरा निर्जला व्रत है ना जितिया, और आपने ये बात समझाई मुझे कि ये भी कृष्ण को अर्पित कर दो, अगर ये फॉक्स फास्टिंग है तो भी, तो हाँ मुझे समझ में आ गया। अब इससे पहले और भी जो हमारे फॉक्स फास्टिंग है वो मैं कृष्ण को ही अर्पित करूंगी। और जैसे दिवाली के बारे में आपने बोला महालक्ष्मी की हम पूजा करते हैं और ये सब, तो क्या मतलब वो पूजा भी अब हम कृष्ण को अर्पित करके करें कि हमें कृष्ण नाम का धन मिले rather than this material money? हाँ, ठीक है, वो तो हम खुद से we can get from our own जो है अपने स्किलफुल से वो, बट वो जो स्पिरिचुअल वाला है जिसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, अभी मुझे इतना समझ में आया है। तो क्या माता लक्ष्मी से हम ये कहें कि हमें प्रभु का नाम लेने का और ये आध्यात्मिक धीरे धन धीरे भी अपनी स्टेज को एडवांस करते जाइए, है ना। आप ये समझेंगे धीरे धीरे कि अलग से कोई व्रत रखने की, अलग से माता लक्ष्मी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। पर जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं और आपको करना पड़ रहा है क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, परिवार की तरफ से प्रेशर है, जो भी कारण है, तो तब तक आप फिर ये सोच के लक्ष्मी माता से प्रार्थना कर सकती हैं कि आप कृष्ण की ही पत्नी हैं, है ना, नारायण की पत्नी हैं। तो आप मुझे, जैसी आप सेवा करती हैं नारायण की, है ना, वो हमेशा उनके चरणों में रहती हैं, उनके चरण दबाती रहती हैं, ऐसे ही मुझे भी एक कुछ सेवा दीजिए नारायण की, मुझे भी सेवा मिले। इस भाव से सेवा कीजिए। ये भाव नहीं होना चाहिए, है ना, कि हे माता मुझे लक्ष्मी दो, मुझे पैसा दो, है ना, मेरे घर हाँ धन से ठीक भर है। दो, है ना, पूते पले हैं, है ना, कहते हैं नहीं जो नहीं महाभारत नहीं में। प्रभु जी, वो तो ये समझ में सब आ धारणा गया। नहीं, क्योंकि हाँ इंद्र हाँ तृप्ति, मैं भक्त जो होता है ना वो इंद्र तृप्ति से दूर रहता है। उसको सेंस प्लेजर नहीं चाहिए कि भाई बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा बंगला हो, है ना, खूब नौकर चाकर हो, ये सब नहीं चाहिए भक्त को। भक्त को केवल भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान का प्रेममयी सेवा चाहिए, है ना। तो भक्त जो है वो हमेशा अगर जैसे हालांकि ब्रजवासियों का तो भाव बहुत एडवांस है, लेकिन गोपियां भी कात्यायनी देवी की उपासना करती थी, है ना। राधा रानी भी सूर्य देवता को नमस्कार करती थी, उनकी प्रणाम करती थी, है ना। पर वो कात्यायनी का व्रत क्यों करती थी? वो कहती थी हे कात्यायनी माता, आप कृष्ण को मेरे पति के रूप में दीजिए, है ना। और वो सूर्य देवता को क्या कहती थी? हे सूर्य देव, है ना, अगर आप मुझसे खुश हैं तो कृष्ण को मेरा पति बना दीजिए। तो बस वो मांगती थी तो वो कृष्ण को ही मांगती थी, भले ही वो देवी देवता की पूजा कर रही है ना। तो ये हमारे आदर्श हो सकते हैं, ठीक हरे है। और कृष्णा किसी का प्रभु जी। कोई, हरे कृष्णा, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ कशिश जी पूछिए। प्रभु जी, जैसे डेली मंगला आरती होती है तो आप जो भी दर्शन फोटो भेजते हैं। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ
तो स्पेशली मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि उसमें भगवान के जो चरण होते हैं उनकी भी पिक आप ज़रूर भेजते हैं। मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ डेली। तो इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न है जिस मतलब कि साइंटिफिक मैं देखती हूँ नहीं, मैं देखती हूँ प्रभु जी कि उस चीज़ की पिक्चर मुझे डेली मिलती है। तो मतलब मेरे अंदर उस चीज़ को जानने की उत्सुकता है कि क्या है? क्योंकि हमारा वास्तव में स्थान भगवान के चरणों में ही है ना, जी, है ना। हमारा जो धन है वो भगवान के चरण जी, है ना, इस वजह क्योंकि हम से। सेवक हैं। जी, सेवक का स्थान स्वामी के चरणों में होता जी प्रभु है ना। जी। सेवक का स्थान स्वामी के सर पे बैठना नहीं होता, जी प्रभु जी। सेवक का स्थान स्वामी के चरणों में बैठना होता। तो वो हमारा वास्तव में धन है ना। भगवान के श्री चरण जो है, ये चरण जो पीछे दिख रहे हैं आपको, ये हमारे धन है वास्तव में, जी प्रभु है जी। ना। ठाकुर जी के चरण हमारा धन है, इसलिए हम बेचते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, थैंक यू। रामकरण जी पूछिए। मेरा ये प्रश्न ये है कि ये जो अभी आपने गुरु परंपरा हमारी बताई थी, भगवान कृष्ण से शुरू होकर, मतलब वो बीच में रह गई थी थोड़ा, एक तो मैं नोट भी नहीं कर पाया, फिर बीच में थोड़ा रह गया था, तो बाद में मिल जाता है तो। मैंने बताया था कि भगवान कृष्ण है ना, आदि गुरु हैं। फिर उन्होंने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से नारद मुनि तक पहुंचा। फिर नारद मुनि ने, आप भगवत गीता है आपके पास? भगवत गीता है तारो? आप भगवत हाँ हाँ। गीता पे खोल के देखेंगे ना, उसमें पूरी चेन दी हुई है। हमारे प्रभुपाद जी जो हैं वो आई थिंक 36 नंबर में आचार्य आते हैं। उनसे पहले 30 आचार्य और हैं, फिर भगवान कृष्ण है साक्षात। तो ऐसे ही बहुत बड़ी श्रृंखला है, लेकिन मैं शॉर्ट में अगर करके बताऊं मुख्य मुख्य आचार्यों के नाम, तो कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यासदेव, है ना। फिर व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, है ना। फिर महाराज परीक्षित, ऐसे करते करते फिर आगे चल के मध्वाचार्य आते हैं। मध्वाचार्य के शिष्य लक्ष्मीपति तीर्थ, है ना। वो आगे आगे करते करते फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नहीं सॉरी, ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, है ना। ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, फिर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी, फिर रूप गोस्वामी के आगे शिष्य जीव गोस्वामी, ऐसे करते करते नरोत्तम दास ठाकुर। फिर आगे चलते जाएंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर बलदेव विद्याभूषण, फिर आगे चलते जाएंगे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद, है ना। उसी सीक्वेंस में फिर मेरे गुरुदेव हैं, वो उन्हीं के शिष्य हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। एक क्वेश्चन और है, जो हाँ जैसे हमें 5:30 बजे वहाँ से निकलेंगे, तो जैसे मैं बाइक से आना चाहूँ अगर मंदिर तक, तो वहाँ बाइक की पार्किंग वार्किंग का हाँ, आ कुछ है सकते हैं, बट व्यवस्था? वैसे मैं यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उस दिन बहुत लोग बाइक वगैरह स्कूटर वगैरह लेके आएंगे, तो हो सकता है पार्किंग में दिक्कत हो। और व्हीकल्स वहाँ सेफ भी नहीं है ना, वहाँ कोई ऐसा पर्ची वर्ची तो काटते नहीं है। तो आप ओला उबर वगैरह करके आ जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। ठीक वैसे ला ठीक। सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, और पूछिए। हाँ केशव प्रभु, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? हाँ, निवेदन ये था कि सैटरडे को अपन वहाँ पे इस पर जो पढ़ा करते हैं, गीता हमें बताते हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि इसको रात के जैसे 4:30 बजे कर दे, तो क्या है प्रभु कि जी, मुझे एक्चुअली पर्सनल क्या है मुझे ना, बाकी और नहीं बारे में सकता। हाँ अगर मेजोरिटी लोगों का ये रहेगा ऐसा क्लास का टाइमिंग का, तो फिर हम सोच सकते हैं। वैसे एक्चुअली में ना, मैं अभी भक्ति शास्त्री का एक बार थर्ड टाइम जैसे दोबारा से कोर्स कर रहा हूँ रिफ्रेशर के लिए, है ना, और पक्का होने के लिए। तो वो भी सैटरडे संडे को होता है, और उसका टाइमिंग रहता है असल में 2:30 बजे से 2:30 पौने 3 बजे से। तो इसलिए मैंने ये टाइम रखा है। सुबह मैं गीता पढ़ाता हूँ आपको, फिर शाम को मैं खुद भी सीखता हूँ, है ना। खुद भी मैं सुन रहा हूँ, समझता हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, और कोर्स चल रहा है हमारा। तो इसलिए मैं नहीं कर पाता वैसे। बट आज संडे को भी होती है वो क्लास, बट आज मैंने सुबह नहीं ले पा रहा था क्योंकि कल हम लेट आए थे। तो इसलिए मेरे को प्रेफर है, मेरा मेरा टाइम सुबह का प्रेफरेबल है। बाकी अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट होगा कि भाई मेजोरिटी लोग आप में से शाम को ही आना चाहेंगे, तो फिर देखेंगे कोई थोड़ा सा और लेट करके अगर हो पाएगा पॉसिबल, तो हम ट्राई करेंगे, है ना। मैं ग्रुप में पोल डाल दूंगा, कितने लोग शाम को करना चाहते हैं, कितने लोग सुबह करना चाहते हैं। तो आप अपना वोट दे देना, इसमें ज़्यादा वोट होंगे फिर हम उस हिसाब से
क्लास का टाइमिंग चेंज कर लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो आपने लिस्ट की थी कॉलिंग के लिए, वो क्या है कि मैं कॉलिंग कर रहा था पूरा, तो लेकिन क्या है कि व्हाट्सएप में इतना मैसेज होता है कि वो ढूंढना बड़ा समस्या आ जाती है, पूरा सामने देख लेता हूँ। और मैंने आज ढूंढे दोबारा से मेरे हाथ से निकल गई, वो फिर मिली नहीं है, उसी में वैसे मिल गई है, लेकिन क्या है कि मुझे दोबारा कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ मैं आसानी से कुछ चीजें ढूंढ सकूं, तो उसमें मैं आपका मैं प्रश्न समझ नहीं पाया, आप क्या कॉलिंग से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं, कॉलिंग सेवा से रिलेटेड? जी जी, मेरे कॉलिंग का आपका जो व्हाट्सएप पे लिस्ट आई थी, उस लिस्ट से मैं आज कॉलिंग कर रहा था, तो वो प्रभु व्हाट्सएप जी, से आपका अगर वो कुछ पर्टिकुलर सेवा से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो आप मेरे से अलग से पूछिए। अभी क्लास में क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं ना, तो ये आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आप मेरे से अलग से पूछिए, ताकि बाकी ठीक है, लोगों ठीक का है। भी टाइम मैं इम्पोर्टेंट आपको है। मैसेज डाला था, आप मेरे को ठीक है। अलग से पूछिए, अलग से फोन कीजिए, मैं आपको सब चीज समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, मैंने इंटरप्ट करने की कोशिश करी थी, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो एक तहजीब होना चाहिए, जो नहीं, गलत हो गया। लेकिन मैं थोड़ा सा भागदौड़ हो गया था, जो उनका सबरी का मैं चल रहा था, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा और मुझे थोड़ा सा आप थोड़ा सा ज्ञान दें, तो वो इसलिए तो बाद में फिर वो हाँ, ये तो है। बात नहीं आता, जी इसलिए जी मैं जी, थोड़ा सा नहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है, वो तो आपका मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, वो प्रसंग ही ऐसा है, इतना मधुर है कि हृदय को छू जाता है ना, हर एक का हृदय द्रवित हो जाता है। उनका शबरी माता का भक्ति भाव देख के, है ना। हाँ, हमारे रामायण में और मुझे अलग अलग आता ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं, जिनका चरित्र देख के मात्र हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। है ना, हाँ, हाँ। हमारा कठोर वो से कठोर हृदय भी पिघल जाता। तो गुरु इसलिए शिष्य का ये हमारे जो ये शास्त्र हैं, ये इसलिए दिए गए हैं ताकि हमारा ये कठोर सा हृदय जो पत्थर जैसा है पिघले, और हम भगवान की शरण में जाएं। जैसे ये आचार्य, ये गुरु, ये जितने भी बड़े बड़े ऋषि या जितने भी बड़े बड़े महात्मा या ये जितने महान हस्तियाँ, इन्होंने जैसे शरण ली भगवान की, उस तरीके से हम भी ले सकें। तो इसलिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने हमें ये दिया। हाँ गौतम प्रभु, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ क्वेश्चन? जी प्रभु जी, एक ये प्रश्न था कि जैसे वृंदावन में अभी सुना था मैंने न्यूज़ में कि काफ़ी बाढ़ से काफ़ी निचले एरिया में काफ़ी पानी आ गया था, तो कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए कुछ इस्कॉन की तरफ से अगर कुछ वो रिलीफ के लिए कुछ अगर कंट्रीब्यूशन करके, कलेक्शन करके अगर कुछ। अच्छा, हाँ, जो वृंदावन में अभी बाढ़ की परिस्थिति वगैरह आई थी, तो इस्कॉन टेम्पल वृंदावन की तरफ से भी काफ़ी रिलीफ फंड्स या योजनाएं वगैरह चल रही हैं ऑलरेडी, है ना। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की वहाँ पे बहुत मेजर एक कंट्रीब्यूशन चल रहा है ना, जो वैसे रेगुलर तो होता ही है, बट इस स्पेशल ऐसे टाइमों में जहाँ कई लोगों के घर वगैरह भी हुए हैं, खराब हुए हैं, तो उनको भी स्पेशल प्रसाद वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जहाँ तक मैंने सुना है, काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं ऑलरेडी चल रहे हैं इस्कॉन की तरफ से, है ना। रिलीफ कैंप्स और कीर्तन भी किया जाता है ना, मानसिक तरीके से उनको स्वस्थ करने के लिए, या मानसिक कोई परेशानी ना हो इसके लिए कीर्तन और खूब ये सब होता है, चर्चा वगैरह की जाती है सड़क पे जाके, गलियों पे जाके। आप देखेंगे, आज भी वीडियोस देख सकते हैं आप, है ना, वो सड़क पे जाके सब लोग, भक्त लोग कीर्तन करते हैं, है ना, सबको प्रोत्साहित करते हैं और प्रसाद बांटते हैं, है ना। और बहुत बहुत स्वागत रहता है सबका, कोई भी मंदिर आ सकता है संकट में। तो यहाँ चल से रहा है बैठ के प्रयास। अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ अगर वो हो। हाँ, आप इस्कॉन वृंदावन की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है ना, एक बार उस पर विजिट कीजिए। उसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव डोनेशन के रूप में वो करने का वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जहाँ कि आप रिलीफ के लिए भी, मैं एक बार सर्च करूँगा, अगर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा कि जो वृंदावन में बाढ़ से पीड़ित हैं लोग, उनके लिए कुछ रिलीफ के लिए जो है, तो आप कर सकते हैं। तो ये आम नहीं है, अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने अभी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है? हाथ उठाइए।
वृंदावन बाकी लोग नहीं जा रहा है। जो बाकी लोग हैं, बाकी लोगों ने अभी नहीं किया रजिस्ट्रेशन, क्यों, क्या रीजन है? छुट्टी पे टाइम नहीं है ना, छुट्टी नहीं है। शनिवार का दिन है एक दिन, और एक दिन छुट्टी ले लो, या नहीं है तो कुछ बोल दो, बीमार तो बंदा पड़ ही सकता है। बीमार तो बंदा पड़ ही सकता है ना, पेट खराब तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, वो कंपनी में अभी है ना, दिवाली तक सर बहुत काम है। राधे राधे। देखिए दिवाली तक ज्यादा ही कंपनी में काम रहता है। हाँ ठीक है, आप अगर प्रयास करिए, आप कोशिश कीजिए, अवश्य भगवान आपका मार्ग बनाएंगे, विश्वास रखिए और उनके लिए वो ठीक है, ट्राई कीजिए, आई एम श्योर भगवान हेल्प करेंगे, है ना। और बाकी लोग, स्मृति जी आपने नहीं कराया? नो सर, बच्चों की एग्जाम है, और जो हेड है ना वो घर गई हुई है, उसके पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो अभी वो आना भी पॉसिबल नहीं है, तो हमें ही देखना पड़ रहा है सारा। प्रयास करिए, हो जाएगा। प्रज्ञा जी आपने करा? नहीं प्रभु जी। करिए, रजिस्टर कीजिए यात्रा के लिए, बहुत अच्छा एक ट्रिप होगा जिसको, जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को बहुत बूस्ट करेगा, है ना। खूब कथा कीर्तन होगा ग्रुप में। आप कभी गए हैं किसी यात्रा में पहले? नहीं नहीं। हाँ, तो आप चल के देखिए, है ना, एक बार एक्सपीरियंस तो लेके देखिए, आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट, आप हर बार आना चाहेंगे, है ना। हमारे पास प्रूफ है, इसी मीटिंग में बैठे हैं, कोई प्रीति माता जी, आरती माता जी, केशव प्रभु, ये सब कल ही होके आए हैं हमारे साथ, है ना। तो प्लीज़ करिए इसको। फॉर्म मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में, आपको मिला ना फॉर्म? मैंने इंडिविजुअली सबको मैसेज किया हुआ। हरिनाम आश्रय फॉर्म भरना है, पेमेंट मेरे ही नंबर पे करना है, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें 1500 रुपये पर हेड चार्जेस है। अपने फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी बच्चा, बूढ़ा, यंग, है ना, हर तरीके के लोग मैं वेलकम है, हर कोई वेलकम है ना। तो अपने फैमिली को भी लेके जाइए, फ्रेंड्स को भी लेके जाइए, दोस्तों को भी लेके जाइए, है ना। और किसने किया है? पीयूष जी आपने नहीं किया? पीयूष त्यागी, अच्छा म्यूट है वो, ठीक है। तो जिन्होंने भी नहीं किया है प्लीज़ करिए, जो कर सकते हैं बिल्कुल। अब गौतम प्रभु भी चलना चाह रहे हैं, बट वो रहते ही बैंगलोर में, वो बेचारे क्या करें, है ना। तो कोई नहीं, आगे भी यात्रा आएगी, बाकी आएगी, वो डिपेंड करता है कैसा रिस्पॉन्स आता है, फिर हम करवाएंगे ना करवाएंगे देखेंगे। चलिए ज़रूर, है ना, आप सभी रजिस्टर कीजिए और लोगों को भी कराइए। हाँ जी, अगर आप एकदम से ऑफ मत करिएगा। हाँ नहीं, मैं एकदम से तो ऑफ नहीं कर रहा, तो ठीक है। तो आप सब प्लीज़ रजिस्टर करिए और हेल्प कीजिए मेरी इस यात्रा को सफल बनाने में, है ना। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबको बोलिए, अकेले कोई नहीं जाए, है ना। कम से कम 4-4, 5-5 लोग, सब लोग लेके जाओ, ठीक है। वो अगर आपके सराउंडिंग लोग हैं वो भी चलेंगे ना, वो भी भक्ति करने लग जाएंगे, है ना। वो भी माला शुरू कर देंगे, भक्ति करनी शुरू कर देंगे, और आपकी भी चीज़ें फेवरेबल हो जाएंगी भक्ति की। तो सबको लेके जाइए, फ्रेंड्स को, कलीग्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, है ना, लेके जाइए। बहुत अच्छी यात्रा होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, है ना। यू विल नॉट रिग्रेट, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है अभी? आर वी गुड टू क्लोज? ठीक है आरती माता जी, करें फिर क्लोज? तो इसी के साथ आज का जो इतना अच्छा प्रभु जी ने लेक्चर दिया है, क्लास दी है, इसी के साथ प्रभु जी को एक हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी को बाय बोलते हैं। हरे कृष्ण, सभी बोलिए प्लीज अनम्यूट करके। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू जगत फॉर। गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा हरे गोविंद कृष्ण देव की जय, आप सबकी जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।